स्टोरी गुआन। किसी चीज की खुशबू आने पर वह उसे फॉलो करते हुए एक बेकरी पर आता है। डैड के साथ बेकरी में हेल्प करती है। गुआन उन सबको देखकर बिना कुछ बोले चला जाता है। गुआन कहता है कि क्या तुम्हारा मूड खराब है, और गुआन के मना करने पर कहता है कि तुम्हारा निशाना तभी परफेक्ट होता है जब तुम गुस्से में होते हो। गुआन बताता है कि आज मैं एक बेकरी पर गया था, वहाँ मैंने सियोंग की फोटो देखी, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। फ्लैशबैक में दिखाता है कि गुआन के ग्रैंडपा सियोंग से कहता है कि पार्टनरशिप में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, एक बड़े ऑर्डर के लिए तुम्हारी रेसिपी चाहिए। सियोंग रेसिपी देने से मना करके कहता है कि हमारी पार्टनरशिप आज से यहीं खत्म। गुआन के ग्रैंडपा के रिक्वेस्ट करने पर भी वह नहीं मानता। गुआन कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के वर्क बर्डन की वजह से ग्रैंडपा की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद डैड और ग्रैंडमा को कॉन्ट्रैक्ट का कर्जा देना पड़ा। हमारे साथ ऐसा करके उसकी फैमिली खुश कैसे रह सकती है। वीयू कहता है कि क्या तुम बदला लोगी। गुआन कहता है कि वो तो 5 साल पहले मर गया, बट उसकी फैमिली तो है। वीयू कहता है कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। बेकरी में जिंग अपने ग्रैंडपा से कहती है कि मैं भी आपकी तरह कस्टमर्स को खुश रखूंगी। गुआन फेस कवर करके सबसे छिपते हुए ऑफिस आता है। 6 सेकंड्स लेकर ग्रैंडमा को पता चल गया कि मैं थाईलैंड में हूँ तो वो मुझे मार डालेंगी। वीयू कहता है कि तुम्हारी मीटिंग वीडियो कॉल पर है। गुआन कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं इन कपड़ों में मीटिंग कैसे अटेंड करूँ। वीयू उसे कपड़े दिखाता है। गुआन चेंज करके कहता है कि पैंट का क्या। वीयू कहता है कि नीचे से इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सिर्फ हाफ दिखोगे, और टाई बांधता है। सेक्रेटरी दोनों को बातें करते हुए देखती है। गुआन कहता है कि ग्रैंडमा हर वीकेंड मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कर देती है, प्लीज मुझे बचा लो। वीयू से हिट करके सेक्रेटरी से कहता है कि क्या देख रही हो। सेक्रेटरी गुआन को उनकी पिक्चर दिखाकर कहती है कि ये ऑफिस ग्रुप चैट में है। गुआन कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेक्रेटरी कहती है कि आप इन र्यूमर्स को यूज करके ब्लाइंड डेट से बच सकते हो। गुआन के वीयू को देखने पर वह कहता है कि मैं ग्रैंडमा के हाथों मरना नहीं चाहता, और उसे लियांग ग्रैंड डॉटर हैं शैन और जेंग। एक को तुम संभालो और एक को मैं। ये कब कहा, तुम्हें बस फ्रेंड बनकर उनका ट्रस्ट जीतना है। सियोंग ने हमें धोखा दिया था, अब हमारा टर्न है, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वीयू के टास्क पूछने पर गुआन कॉइन से डिसाइड करता है कि तुम्हें कौन सी गर्ल के पास जाना है। गुआन को जिंग मिली है। उसके आगे आने पर एक लड़का उसकी कार के आगे आता है कि इसकी एक्टिंग तो मुझसे भी अच्छी है। वह आकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिंग उसे देखती रहती है। उस लड़के के पैसे मांगने पर जिन आकर उसे लॉ बताती है कि फेक एक्सीडेंट करके पैसे लेने पर तुम्हें जेल हो सकती है। वह लड़का जिंग से कहता है भाग जाता है। गुआन कहता है कि वो चला गया, क्या अभी भी पुलिस को कॉल करूं। तुम्हें वे उसे ही देखती रहती है। गुआन कहता है कि अब क्यों घूर रही हो। जिंग कहती है कि ऐसे ही कहीं भी पैसे वेस्ट मत करो, अच्छी चीजें खरीदो, और उसे अपनी बेकरी का फ्लायर देकर कहती है कि कल बेकरी की ग्रैंड ओपनिंग है, और चली जाती है। यह है जिंग की सिस्टर शैन। वह सबकी बातें सुनकर कहती है कि क्या तुम लोगों की बातें पूरी हो गई, और उन्हें अपना रिकॉर्ड दिखाकर डाइवोर्स केस जीत जाती है। दोनों के आने पर वीयू भी वहां आता है और शैन को देखता है। आज ग्रैंड ओपनिंग है, सब प्रिपरेशन करते रहते हैं। तभी लैंडलॉर्ड आकर उसके डैड से बात करने के लिए कहता है। उनके पूछने पर लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी वाइफ ये शॉप बेचना चाहती है। जिंग का डैड कहता है कि तुमने पहले तो ये सब नहीं बताया। लैंडलॉर्ड कहता है कि अचानक से एक कस्टमर आ गया जो इसके अच्छे पैसे दे रहा है। उसके जाने पर जिंग उसकी वाइफ से बात करने के लिए कहती है, बट उसके डैड मना कर देते हैं। वीयू गुआन की फोटो क्लिक करता रहता है और कहता है कि तुम ग्रैंडमा की ब्लाइंड डेट से बचने के लिए फोटो एडिट करके भेजोगे कि तुम बाहर हो। गुआन की ओपनिंग पर मेरा गिफ्ट भेज दिया। तभी वीयू के पास मैसेज आता है कि लैंडलॉर्ड ने उन्हें बता दिया। गुआन कहता है कि बेकरी अपने नाम पर खरीद लेना। वीयू कहता है कि मास्टरमाइंड तुम हो, बट शॉप मेरे नाम पर खरीद कर खुद गुड बॉय बनना चाहते हो। तुम्हें R&D डिपार्टमेंट ने सही निकनेम दिया हुआ है, डेविल CEO। गुआन कहता है कि आई लाइक इट। रात को बेकरी बंद होने पर जिंग और उसके डैड अपनी शॉप में 20 सालों की मेमोरी याद करते रहते हैं। उनके जाने के बाद गुआन आकर देखता है कि आज शॉप जल्दी बंद कर दी और हंसकर चला जाता है।
जिंग लैंडलॉर्ड के साथ होती है। वे कहता है कि हमने शॉप ऑलरेडी बेच दी है और जिंग के पूछने पर कहता है कि मैंने मॉर्निंग में इसलिए नहीं बताया था कि तुम लोग गुस्सा करोगे। गुआन जाते हुए जिंग को एक लड़के के साथ देखकर उनका पीछा करता है। वह लड़का उसे होटल लेकर जाता है। गुआन देखकर गुस्सा करता है और जिंग से कहता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की, तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस है, और उसे घर चलने के लिए कहता है। जिंग के मना करने पर वह उसे बेकरी तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। जिंग रोते हुए कहती है कि वो तो सेल हो गई और रोती रहती है। मॉर्निंग में उसकी सिस्टर उसे कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, तुम कल रात से घर नहीं आई। जिंग कहती है कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो कहाँ हूँ। तभी कोई आकर कहता है कि क्या तुम उठ गई। शैन की उसकी आवाज़ सुनने पर जिंग कॉल कट कर देती है। वहाँ गुआन होता है। जिंग पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। गुआन उसके साइन किया है कि तुम मेरे साथ काम करोगी। जिंग कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। गुआन उसे उसी की लाइन बोल करती है, तुम्हारा दिमाग खा होते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। गुआन पूछता है कि कैसी हेल्प। जिंग कहती है कि बेकरी वापस लेने के लिए पैसे अर्न करने में, कि मैं कितना सॉफ्ट हार्टेड हूँ, तो मैं मना नहीं कर पाया। जिंग कहती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, बट मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। रास्ते में जाती है कि वो अचानक और एन कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। और उस कल रात एक पर्वर्ट से बचाया था। शैन के जाने पर जिंग कहती है कि मैं बेकरी खरीदना चाहती हूँ। शैन कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। जिंग खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि हमें बस डैड को मनाना होगा। ग्रैंडमा को बोल सको कि तुम्हें बॉयज पसंद है, कि गर्ल को बॉय बनाने का आइडिया बेकार है, बट तुमने जिंग को ही क्यों चूज किया। गुआन कहता है कि ये विन विन सिचुएशन है, उसे उसकी बेकरी मिल जाएगी और मुझे ग्रैंडमा की ब्लाइंड डेट से छुटकारा, और इसके साथ साथ मैं उससे रेवेंज भी लेता रहूंगा। मैं कितना जीनियस हूँ ना। यू कहता है कि गर्ल बॉय नहीं बन सकती। गुआन कहता है कि जिंग बाकी गर्ल्स से अलग है, वो इतनी लंबी है और उसके फेशियल फीचर्स तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं। अगर उसके हेयर कट कर दिए जाए तो वो एक प्रिटी बॉय लगेगी। और भी उसे पंच मारने के लिए कहता है। उसके हिट करने पर वह कहता है कि तुमसे नहीं होगा। वीयू कहता है कि क्या वो तुम्हारा ये स्टूपिड प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। गुआन कहता है कि थोड़ा मुश्किल है। फ्लैशबैक में दिखाता है अंथी तुम मुझे फंसा रहे हो, और उसे कि जेंटलमैन बिना मारे आराम से बात करते हैं। मारूंगी यू पर्वर्ट। गुआन कहता है कि मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, पर्वर्ट नहीं। अगर मैं बुरा लड़का बनकर मेरी हेल्प करनी है, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। जिंग पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है। गुआन की लॉन्ग स्टोरी कहने पर वह कहती है कि शॉर्ट करके बता दो। गुआन कहता है ग्रैंडमा जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती है, बट मुझे नहीं करनी। वीयू पूछता है कि क्या वो मान गई। गुआन कहता है कि वो बिना कुछ बोले चली गई, बट उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो, और उसे आराम से लगाने के लिए कहता है। तभी सेक्रेटरी आकर उन्हें ऐसे देखकर उसे रोककर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपना माइंड चलाना बंद करो, और उसे कल ऑफिस आने के लिए बोलकर चला जाता है। जिंग बेकरी को देखकर कहती है कि जल्दी ही ये हमारी होगी, और अंदर आकर अपने डैड से बेकरी खरीदने के लिए कहती है। उसके डैड कहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। जिंग उन्हें होम पर लोन लेने के लिए कहती है। उसकी मॉम कहती है कि अगर हम लोन पे ना कर पाए तो ना घर रहेगा ना बेकरी। जिंग के जिद करने पर उसके सेक्रेटरी गुआन से कहती है कि आपकी मिस्टर चैंग के साथ मीटिंग है, कन्विंस करने में 6 मंथ्स लग गए, इसीलिए कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रैंडमा का कॉल आने पर गुआन है। हॉस्पिटल आने पर ग्रैंडमा उसे डॉक्टर ली से मिलवाती हैं। गुआन के ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछने पर डॉक्टर ली कहती है कि ये बिल्कुल ठीक हैं। गुआन कहता है कि ये तो अभी बीमार थी। ग्रैंडमा कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ग्रैंडमा गुआन को डॉक्टर ली से बात करने के लिए कहती है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिला देती है। नेक्स्ट मीटिंग में ग्रैंडमा उसे एक डिजाइनर के पास लेकर आती है और कहती है कि मेरा ग्रैंडसन जिम जाता है, इसके 6 पैक्स भी हैं, क्या देखना चाहोगी। और गुआन को कॉन्टैक्ट नंबर लेने का इशारा करती है। वह ले लेता है। ग्रैंडमा गुआन को तीसरी डेट पर लेकर आती है और गुआन से उसे घुमाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा के कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए बोलने पर गुआन कहता है कि मैंने डॉक्टर का, डिजाइनर का, सबका नंबर ले लिया, मैं सबसे बात कर लूंगा।
तभी वीयू का कॉल आता है। गुआन के रीजन पूछने पर वीयू कहता है कि तुमने ही मुझे मैसेज करके कॉल करने के लिए बोला था। गुआन एक्टिंग करता है कि क्या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे आना पड़ेगा। वीयू कहता है कि इसकी एक्टिंग कितनी बेकार है, क्या ग्रैंडमा इस पर ट्रस्ट कर लेगी। गुआन ग्रैंडमा से ऑफिस जाने के लिए बोलकर चला जाता है। गुआन कार में कुछ सोचकर जिंग के पास आता है। जिंग कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। गुआन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा था, क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा। और जिंग के मना करने पर कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं पागल नहीं हूँ, 1 मिलियन दूंगा। जिंग मना करके कहती है कि मैं गर्ल हूँ, बॉय कैसे बन सकती हूँ। गुआन कहता है कि तुम कर सकती हो क्योंकि तुम बाकी गर्ल्स जैसी नहीं हो, तुम पर क्यूट गर्ल वाली इमेज सूट नहीं करती, तुम में गर्ल जैसी आया है कि मैं इतनी मैनली हूँ। और उसे स्वीट्स देकर कहती है कि थोड़ा स्वीट बोला पर भी वह नहीं रुकती, वह स्वीट्स खा लेता है। रात में सब लोग डैड को लोन के लिए मनाते रहते हैं। उनके डैड घर के पेपर जिंग को देते हुए कहते हैं कि अब हमारा घर तुम्हारे हाथ में है। वीयू के पास मैसेज आता है कि लियांग फैमिली बेकरी खरीदना चाहती है। गुआन के घर आने पर ग्रैंडमा कहती हैं कि बिजी सीईओ आ गया, देकर गुस्सा शांत करता है। ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं। रूम में आने पर गुआन फ्लायर देखकर कहता है कि उसे कैसे एग्री करूं। दोनों शॉपिंग करने आते हैं। चीची ग्रैंडमा से कहती है कि मैं गुआन को लाइक करती हूँ, प्लीज उसे किसी और गर्ल से मत मिलवाना। ग्रैंडमा खुश होकर कहती है कि मैं उसे तुम्हें ही डेट करने के लिए बोलूंगी। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी बेकरी में 100 पेस्ट्रीज का ऑर्डर आता है। जिंग कहती है कि ये फेक तो नहीं है ना। तभी उनके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। जिंग डिलीवरी देने आती है। गुआन कहता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं ये डिलीवर कर दूंगा। जिंग कहती है तुमने कल मुझे जो स्वीट्स दी थी वो टेस्टी थी, इसीलिए मैंने सबके लिए ऑर्डर कर दी। जिंग चेयरमैन हो। गुआन हाँ बोलकर कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हारी सेल्स इंक्रीज कर दूंगा। जिंग मना करके चली जाती है। गुआन कहता है कि मेरी डिक्शनरी में गिव अप नाम का वर्ड नहीं है, मैं तुमसे हाँ बुलवा कर रहूंगा। गुआन वीयू को स्वीट्स खाने के लिए कहता है, आइस क्लोज करके खाने के लिए कहता है। वीयू कहता है कि ये बस पॉपिंग कैंडी है, मेरी मानो तो ये प्लान छोड़ दो क्योंकि ग्रैंडमा इस बात पर बिलीव नहीं करेगी कि तुम्हें अचानक। कहता है कि मुझे बस ग्रैंडमा का फोकस शिफ्ट करना है। वीयू कहता है कि इसका मतलब ओनली 3 मंथ्स तक, जब तक तुम्हारी साउथ ईस्ट एशियन फैक्ट्री रेडी नहीं हो जाती, उसके बाद तुम वहाँ जाकर कुछ सालों तक नहीं आओगे। गुआन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। वीयू कहता है कि प्लान अच्छा है बट प्रॉब्लम ये है कि क्या वो ग्रैंडमा को बिलीव करा देगी कि वो बॉय है। गुआन कहता है कि यही तो चैलेंज है। शान आकर जिंग को न्यू लैंडलॉर्ड वीयू का फोन नंबर देकर कहती है कि आज 3 बजे अपॉइंटमेंट है। दोनों मीटिंग में होती हैं। शैन कहती है कि जिसने कांटेक्ट किया था वो मिस्टर वी नहीं थे बल्कि उनका लॉयर था। लॉयर उन्हें सेलिंग एग्रीमेंट दिखाता है। शैन देखकर कहती है कि 25 मिलियंस, मिस्टर वी ने ये 23 मिलियंस में खरीदा था। लॉयर कहता है कि डिफरेंट प्राइस में सेल करना ही बिजनेस है। जिंग कहती है कि 2 मिलियंस बहुत ज़्यादा हैं। लॉयर के जाने पर शैन कहती है कि अगर बेचना नहीं है तो डिस्कशन के लिए क्यों बुलाया था। लॉयर कहता है कि दूसरा बायर सेम प्राइस में खरीदने में इंटरेस्टेड है, सोच कर बता देना, ज़्यादा टाइम नहीं है। वीयू के पास मैसेज आता है कि 2 मिलियंस उनके लिए डिफिकल्ट है। गुआन कहता है मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मुझे डेट के लिए फंसाया जा रहा है और तुम स्माइल कर रहे हो, ऐसा करके तुम मुझे और हर्ट कर रहे हो। वीयू कहता है कि काम की बातों में एनर्जी वेस्ट करो, फालतू बातों में नहीं। वीयू से कुछ दिखाता है। तभी चीची के आने पर गुआन कहता है कि ग्रैंडमा की कैंडिडेट है, प्लीज संभाल लेना। गुआन चीची से आने का रीजन पूछता है। चीची के उसे लंच पर इनवाइट करने पर वह कहता है कि मैं बिजी हूँ। वीयू कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है। दोनों के जाने पर ग्रैंडमा वीयू से कहती है कि ये मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। वीयू कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं है। गुआन कहता है कि तुमने तो बोला था अर्जेंट मीटिंग है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे तो साइन करना है। वीयू कहता है कि ग्रैंडमा के साथ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीटिंग मैं संभाल लूँगा। वीयू गुआन से कहता है कि अब तुम्हें और ज़्यादा हर्ट होगा और उसके गुस्सा करने पर उसे कार में बैठा देता है। दोनों बातें करती रहती हैं। शैन कहती है कि न्यू लैंडलॉर्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि उसकी इंटेंशन कुछ और ही है। गुआन कहता है कि हम तो लंच करने वाले थे ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं।
ग्रैंडमा कहती है कि चीची 3 आवर्स लगाकर फ्रेंच कुजीन बना रही है। जिंग बेकरी को देखकर सैड होती है और डैड को बताती है कि उसने 2 मिलियन इंक्रीज कर दिए। उसके डैड गिव अप करने के लिए कहते हैं। जिंग सैड हो जाती है। गुआन कहता है कि हम पिछले 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स से डिनर कर रहे हैं, क्या आप बैठे बैठे थे कि नहीं? चीची कहती है कि ग्रैंडमा ने बताया तुमने मेरे साथ घूमने जाने का प्लान बनाया है। ग्रैंडमा के प्लान्स की डिटेल्स मांगने पर वह कह देता है कि ऑफिस में है। ग्रैंडमा उसे चीची को ऑफिस ले जाकर दिखाने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि कल दिखा दूंगा, बट ग्रैंडमा उसे अभी जाने के लिए कहती है। जाते हुए चीची कहती है कि मुझे पता है तुमने कुछ प्लान नहीं किया, तो ऑफिस जाना बेकार है। गुआन के रीजन पूछने पर वे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम ग्रैंडमा से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं ग्रैंडमा को खुश रखती हूँ और उसे डेट करने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और कुछ सोचता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये कितनी प्रिटी है, एजुकेटेड है और तुम्हें क्या चाहिए। गुआन कहता है कि ये मेरे टाइप की नहीं है। ग्रैंडमा बहुत सारी गर्ल्स को बुलाकर कहती हैं कि बताओ तुम्हें किस टाइप की गर्ल पसंद है। गुआन कहता है कि मैं अभी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। चीची कहती है कि सोचकर बता देना और मैं ग्रैंडमा को नहीं बताऊंगी कि तुमने कुछ प्लान नहीं किया और चली जाती है। गुआन कहता है कि ये तो मास्टर है। नेक्स्ट डे जिंग कंपनी में वेलफेयर कमेटी चेयरमैन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनर उससे नाम पूछता है। जिंग कॉन्ट्रैक्ट से उसका नाम याद करके कहती है कि उसका नाम वी है। रिसेप्शनर कहता है कि वी तो मैं भी हूँ। वी उसे देखकर चला जाता है। ऑफिस में गुआन कहता है कि वो बहुत ट्रिकी गर्ल है। वो एडवांस स्टेप लेकर गेम खेल रही है। उसे पता है मैं ग्रैंडमा की केयर करता हूँ, इसीलिए उन्हें इम्प्रेस कर रही है। सेक्रेटरी उसे मीटिंग डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देती है। गुआन डर जाता है और कहता है कि ऐसे तो वो मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट साइन करा लेगी। सेक्रेटरी कहती है कि ये मीटिंग डॉक्यूमेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। पीयू आकर कहता है कि मैंने मिस्टर चैंग से दोबारा बात की है। गुआन उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। पीयू कहता है कि मैं ग्रैंडमा की रिस्पेक्ट करता हूँ। गुआन कहता है कि तुमने मुझे बचाया नहीं बल्कि आग में धक्का दे दिया। तुम्हें पता है मुझे फ्रेंच कुजीन के लिए 3 आवर्स वेट करना पड़ा। पीयू कहता है कि तुम्हारी पॉपिंग कैंडी यहाँ पर है और फेक वेलफेयर चेयरमैन को ढूंढ रही है। गुआन के नीचे आने पर वह वहाँ नहीं होती। रिसेप्शनर बताता है कि वो अभी गई है। बाहर आने पर जिंग कहती है कि क्या तुम यहाँ काम करते हो? गुआन कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं इसी बिल्डिंग से आया हूँ। जिंग कहती है कि यहाँ से तो मैं भी आई हूँ, बट मैं तो यहाँ काम नहीं करती। मैंने चेक कर लिया है, यहाँ कोई वेलफेयर चेयरमैन नहीं है। गुआन उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि मेरी पोजीशन ये है। जिंग कहती है कि सीईओ, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुआन कहता है कि मुझे मजाक करना पसंद है। मैं तुम्हें अपनी पोजीशन बताकर डराना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिंग उसे रात 9 बजे बेकरी पर मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। गुआन उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है और रात को बेकरी पर आ जाता है। जिंग कहती है कि तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर नहीं लगता कि तुम सीईओ हो। गुआन कहता है कि मैं सच में सीईओ हूँ। जिंग कहती है कि तुम मुझे बॉय बनाना चाहते हो। गुआन कहता है कि ओनली 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। मैं शादी भी कर लूंगा बट अभी नहीं, और तुम्हें भी इनवाइट करूंगा ताकि तुम भी देख सको। जिंग काम करने के लिए मान जाती है। गुआन उसे अपना नाम बताकर डील कर लेता है। जिंग पूछती है कि पहले मुझे क्या करना है। गुआन उसे बॉय की तरह बनने के लिए कहता है। जिंग सोचती रहती है कि बॉय कैसे बना जा सकता है। शैन आकर कहती है कि 2 मिलियंस कहाँ से आएंगे। जिंग कहती है कि मुझे पता है और शैन के पूछने पर कुछ सोचती है। गुआन कहता है कि अगर ग्रैंडमा को बिलीव नहीं हुआ कि तुम एक बॉय हो तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारी बेकरी चली जाएगी। जिंग कहती है कि मैं समझ गई। गुआन कहता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिंग ओके बोल देती है और शैन से कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती, मुझे बस 3 मंथ्स चाहिए। शैन कहती है कि मैं न्यू लैंडलॉर्ड पर नजर रखूंगी, कहीं तब तक वो बेकरी सेल ना कर दे। जिंग के पास गुआन का मैसेज आता है। उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया है।
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि गुआन जिंग को $500,000 एडवांस देगा, बट अगर जिंग ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो उसे कंपनसेशन देना होगा। जिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। जाते हुए वह मिरर में खुद को देखकर कुछ सोचती है और गुआन वह शॉक हो जाता है। जिंग ने अपने हेयर कट करा लिए हैं। जिंग कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? गुआन कहता है कि अच्छी लग रही हो, बट हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है और तुमने हेयर कट करा लिए। जिंग कहती है कि मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी, तुम मुझे बॉय बनाना चाहते हो, क्या तुम्हारा ये डिसीजन ठीक है? गुआन कहता है कि बिल्कुल ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। शैन वीयू के लॉयर पर नजर रखती रहती है। शैन उन्हें साथ में देखकर वीयू का और जाते हुए कहती है कि ये ही मिस्टर वी है या नहीं। वीयू के पास फोटोज आ जाते हैं, वह उसे देख लेता है और उसके सामने आकर देख शैन कहती है कि इसे कैसे पता चला। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। जिंग पूछती है कि क्या नेम भी चेंज करना पड़ेगा। जिंग रेडी होकर आती है कि तुमने मुझे इतने सारे सूट्स क्यों दिलाए? गुआन कहता है कि तुम 3 मंथ्स तक मेरी कंपनी में काम ग्रैंडमा के पास लेकर जाऊंगा तो वो बिलीव नहीं करेगी, इसीलिए ग्रैंडमा भी आती हैं। स्टाफ को देखकर जिंग कहती है कि गॉसिप स्टार्ट हो गई। गुआन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। चाहिए तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी होगी कि बॉयज कैसे चलते हैं और बात करते हैं। जिंग के घर आने पर सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने न्यू हेयर कट लिया है और अपने डैड से कहती है कि मेरे फ्रेंड को मेरी हेल्प चाहिए, बेकरी में हेल्प नहीं कर सकती। उसके डैड के फ्रेंड के बारे में पूछने पर शैन कह देती है कि न्यू फ्रेंड है और जिंग को रूम में लाकर पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। जिंग मना करके कहती है कि ये सब 2 मिलियंस के लिए कर रही हूँ। शैन उसे हैंडसम यंग मैन बताती है। गुआन जिंग को मैसेज करता है कि कल तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग है और अभी भी टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। गुआन कहता है कि तुम देख लेना, वो मिलियन में एक है। जिंग के मॉम डैड उसे अजीब बिहेव करते हुए देखकर कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जिंग मना करके पेस्ट्रीज डिलीवर करने चली जाती है। ओनली 3 मिनट्स हैं। गुआन कहता है कि वो आ गई। वी उसे देखकर कहता है कि ये कौन है। गुआन कहता है कि क्या तुमने इसे पहचाना नहीं? जिंग आकर व्यू के बारे में पूछती है। गुआन बताता है कि ये कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और मेरा है। जिंग के नाम पूछने पर जिंग से कहता है कि अगर कभी मैं ना मिलूं तो तुम इससे हेल्प ले सकती हो और पेस्ट्रीज व्यू को देकर ट्रेनिंग पर चला जाता है। कोई पूछने पर वे कहती है कि हम उस दिन कार पार्किंग में मिले थे, याद है? किसी और को नहीं बेच सकते। व्यू कहता है कि क्यों नहीं? शैन कहती है कि गर्ल्स और लॉयर्स से पंगा नहीं लेना चाहिए और मैं तो दोनों हूँ और उसके जाने पर कहती है कि मुझे इग्नोर करने की गलती मत करना। उसके जाने पर व्यू स्माइल करता है। जिंग कहती है कि तुम्हारे साथ 2 दिन और वो भी ब्लाइंड डेट पर, नो वे, मुझसे नहीं होगा, मैं पकड़ी जाऊंगी। गुआन कहता है कि अभी टेस्ट पास किया है तो ऐसा नहीं होगा और जिंग के पूछने पर कहता है कि वो कहती है कि 2 दिन में तो पहचान सकते हैं। गुआन कहता है कि इसीलिए तो ट्रेनिंग करनी है। जिंग ओके बोलकर उसे बॉयज की तरह खड़े होकर दिखाती है। गुआन कहता है कि ऐसे नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार करके कपल की तरह एक्टिंग करनी है और उसे आई लव यू बोलने के लिए कहता है। जिंग के बोलने पर गुआन कहता है कि आई लव यू बोलकर मार रही हो क्या? इतना सीरियसली कौन बोलता है? और उसे प्यार और सॉफ्टनेस के साथ बोलने के लिए कहकर उसे करके दिखाता है। गुआन के आई लव यू बोलने पर जिंग उसे देखती रहती है। गुआन कहता है कि क्या कुछ फील हुआ? जिंग हाँ बोलकर कहती है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी, मैं घर जाकर प्रैक्टिस कर लूंगी। गुआन उसे फोटोज लेकर उन्हें देखकर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। जिंग फोटोज क्लिक करके प्रैक्टिस करती रहती है कि मैं एक्टिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। वीयू स्टोन का बना है, शैन बोलती रहती है, बट वीयू चेंजिंग रूम में चला जाता है। शैन ट्रेनर से कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अंदर है, क्या आप चेक कर लेंगे? और उन्हें फोटो दिखाती है। ट्रेनर आकर कहता है कि अंदर कोई नहीं है। गुआन बेकरी पर आकर कुछ ढूंढता है। जिंग की मॉम उसकी आवाज सुनकर कहती है कि मैंने पहले सुनी है। उन्हें 100 पेस्ट्रीज वाला ऑर्डर याद आता है। गुआन कहता है कि तुम जिंग हो ना, बहुत टाइम बाद मिले हैं। उसके पेरेंट्स के पूछने पर गुआन कहता है कि मैं जिंग का कॉलेज सीनियर हूँ, मैं 5 साल बाद यहाँ वापस आया हूँ कि तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए। गुआन कहता है कि मैं ये बताने आया हूँ कि तुम्हें मंडे से काम स्टार्ट करना है
और मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को खुद को भी दिखाना था। जिंग के रीज़न पूछने पर गुआन कहता है कि हम डेट करेंगे तो तुम्हें पिक और ड्रॉप करने भी तो आना पड़ेगा, तब उन्हें अजीब ना लगे इसलिए। जिंग कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। गुआन कहता है कि मुझे देखना है तुमने कितनी प्रैक्टिस की है। किसी को एयरपोर्ट से आते हुए दिखाते हैं। रास्ते में दोनों कार पार्किंग के लिए रुकते हैं, बट उससे पहले ही कोई और कार पार्क कर देता है, जो होती है शैन। वे कहता है कि इस जगह को पहले मैंने देखा था और उसे कार हटाने के लिए कहता है। शैन कहती है कि क्या तुम्हारा नाम यहाँ लिखा है, और उसकी कार की नंबर प्लेट का फोटो लेकर कहती है कि अगर मेरी कार को कुछ भी हुआ तो तुम जेल में मिलोगे बच्चे। वे कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। ग्रैंडमा चीची को गुआन के साथ हॉट स्प्रिंग जाने के लिए कहती है। तभी कोई ग्रैंडमा से मिलने आता है। ग्रैंडमा चीची को उससे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये गुआन का छोटा भाई हैंग है और ये तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। हैंग कहता है कि क्या भाई शादी कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ। जिंग के पास गुआन का मैसेज आता है कि सैटरडे में ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहना, पहले हम मिलेंगे उसके बाद चीची को पिक करेंगे। वो बहुत स्मार्ट है तो केयरफुल रहना। जिंग गुआन को डिटेल्स बताने के लिए थैंक यू बोलती है। हैंग उसे देखता रहता है। गुआन कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों दिख रहे हो। हैंग कहता है कि ग्रैंडमा ने बताया चीची मेरी सिस्टर इन लॉ है। गुआन कहता है कि वो मेरी ब्लाइंड डेट है। हैंग कहता है कि पहले तो ग्रैंडमा कभी आपकी ब्लाइंड डेट को घर पर नहीं लाई। गुआन कहता है कि चीची बहुत स्मार्ट है, बट मैं उसी से शादी करूंगा जिसे मैं लाइक करता हूँ। हैंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आप मेरी लव पार्टनर ढूंढकर मेरी शादी करा दो, इससे आप और ग्रैंडमा दोनों खुश रहेंगे। जिंग के जाने पर उसकी माँ पूछती है कि तुम किसके साथ जा रही हो। जिंग कहती है कि उसी कॉलेज सीनियर के साथ और चली जाती है। शैन के आने पर उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम किसी जिंग के सीनियर को जानती हो जिसका सरनेम बी है। शैन मना कर देती है। गुआन जिंग का वेट करता रहता है और उसके आने पर उसे कूल बताता है। दो गर्ल्स जिंग को बॉय समझकर उसका फोन नंबर मांगे तुम्हारे पास ही आ रही थी। गुआन के पूछने पर वे कहती है कि क्या हम रेस्टोरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गुआन मना करके कहता है कि मैं बिजी हूँ। चीची चैंग से जाकर पूछने के लिए कहती है बट फोन वहीं पर होता है। वह बाहर आ जाती है। गुआन बाथरूम उठाकर उसे कवर कर देता है और चीची को बाहर भेजकर कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा है। डिनर पर दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको देखकर चीची कहती है कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है। दोनों मना कर देते हैं। चीची कहती है कि तुम्हें बाथरूम की तुम्हारी वजह से। चीची कहती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे सामने गुआन खड़ा था। गुआन कहता है कि ये बहुत शाय है। गुआन के उसे हिट करने पर जिंग हाँ बोलकर कहती है कि मैं बहुत शाय हूँ क्योंकि मेरा अभी तक। गुआन उसे चुप करके कहता है कि चीची समझ गई। घर पर ग्रैंडमा दोनों की फोटोज देखती रहती है। रात में जिंग उसी के बारे में सोचती रहती है और गुआन भी। तीनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। गुआन के बैग पकड़ाने पर जिंग नीचे से पकड़ती है। चीची कहती है कि मुझे चैंग से मिलकर अच्छा लगा और बाय बोलकर चली जाती है। रोकने पर वह हाथ हटा देती है। गुआन कहता है कि अगर तुम मुझसे ऐसे ही दूर भागती रहोगी तो कोई बिलीव नहीं करेगा कि हम कपल हैं। तुम्हें नॉर्मल कपल्स की तरह आदत डालनी होगी। और जिंग के पूछने पर उसे कपल्स दिखाने लाता है। बाथरूम इंसिडेंट पर बात कर लेनी चाहिए और उसे बताता है कि मैंने देख लिया था, मैं सब भूल जाऊंगा और तुम भी भूलकर मिशन पर फोकस करो। जिंगो के बोल देती है। शैन मिसेस वे को कॉल करके कहती है कि आपकी डॉटर यू गुआंग फूड कंपनी में काम करती है ना, मुझे उससे मिलना था। हैंग अपॉइंटमेंट लेकर शैन से मिलने आता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं आंटी, और उसे वीडियो दिखाता है कि वो जगह पहले हमने देखी थी और शैन को सॉरी बोलने के लिए कहता है। शैन के मना करने पर हैंग वहीं बैठ जाता है कि जब तक सॉरी नहीं बोलोगी तब तक यहीं बैठा रहूंगा। शैन कहती है कि तुमने अपॉइंटमेंट ली हुई है तो तुम्हें मेरी फी 300 पर आवर के अकॉर्डिंग देनी होगी। हैंग फी सुनकर चला जाता है। दोनों बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। वीयू पूछता है कि क्या हुआ। हैंग कहता है कि शैन से मिलने गया था और उसे सब बता देता है। वीयू कहता है कि लॉयर से पंगा लेना अच्छा नहीं है। हैंग कहता है कि क्या तुम उसे जानते हो, और वीयू के रीजन पूछने पर कहता है कि अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए।
व्यू कहता है कि वो डाइवोर्स लॉयर है जो वैम्पायर की तरह सारे बॉयज का खून पीती है। उसे अमीर लड़कों से नफरत है, उससे दूर रहो नहीं तो तुम्हारे वॉलेट को हर्ट होगा। गुआन, तुम थक गए? व्यू कहता है कि 10 मिनट्स तुम्हारे साथ और हैंक के साथ 1 आवर। क्या तुम दोनों के पास कोई और फ्रेंड नहीं है? गुआन कहता है कि हमें सिर्फ तुम पसंद हो। गुआन उससे शैन के बारे में पूछता है कि क्या उसे तुम पर ट्रस्ट हुआ। व्यू कहता है कि डोंट वरी, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। गुआन कहता है कि शैन कुछ ज्यादा ही तेज है। व्यू कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग जिंग को संभालना ज्यादा हार्ड है। गुआन कहता है कि बहुत इजी है, उसके साथ बस प्यार से बात करो, वो मान जाती है। गुआन कहता है कि हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। जिंग कहती है कि तुम मुझे जिंग को बता देती है कि वो 3 मंथ्स तक बेकरी सेल नहीं करेगा। गुआन के घर आने पर ग्रैंड माउस से चीची के बारे में पूछती है। गुआन कहता है कि चीची और चैंग ने आपस में बहुत सारी बातें की। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को किसी और के साथ कैसे रहने दे सकते हो, अगर चीची को चैंग पसंद आ गया तो। गुआन कहता है कि ऐसा नहीं होगा और अपने रूम में चला जाता है। जिंग गुआन को गुड नाइट का मैसेज करती है कि लवर बनने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। गुआन भी रिप्लाई कर देता है। तभी किसी का मैसेज आता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। मॉर्निंग में जिंग रेडी होकर ऑफिस आ जाती है। गुआन सेक्रेटरी से कहता है कि ये मेरा स्पेशल असिस्टेंट है। सेक्रेटरी के सैड होने पर गुआन कहता है कि मैं तुम्हें रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। ग्रैंडमा व्यू को बुलाकर उसे चैंग के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा कहती है कि चैंग अच्छा है, बट अगर चीची को पसंद आ गया तो। व्यू कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। उन्होंने सेम बातें की, शायद इसीलिए ऑफिस वर्कर्स हमारी शादी कराना चाहते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स सेम हैं। व्यू के देखने पर गुआन कहता है कि सीरियस मत हो। व्यू कहता है शादी करना ग्रेव में जाने जैसा है कि जल्दी मरना चाहते हो। गुआन हंसने लगता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, टाइम आने पर पता चल जाएगा। व्यू कहता है कि अपने सरप्राइज पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। गुआन कहता है कि सेक्रेटरी उसे ऑफिस टूर कराने गई है। सेक्रेटरी बताती है कि बॉस ओनली ब्लैक कॉफी ही पीते हैं। जिंग कहती है कि मुझे पता है सीईओ को 3 शुगर्स के साथ लाटे पीना पसंद है। सेक्रेटरी कहती है कि बॉस लाटे नहीं पीते। सेक्रेटरी कहती है कि मैंने मना किया था बट ये नहीं माना। गुआन कहता है कि मुझे ये पसंद है और पी लेता है। व्यू कहता है कि मुझे लगा था सीईओ को ब्लैक कॉफी पसंद है। गुआन कहता है कि ये बात सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को पता है, तुम्हें नहीं। व्यू कहता है कि कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। और चैंग से पूछता है कि तुम्हें और क्या पता है जो हमें नहीं पता। जिंग गुआन को ही देखती रहती है और बाकी सब उसे। गुआन की आवाज लगाने पर वे कहती है तुम बहुत हैंडसम हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखता रह गया। व्यू सुनकर टर्न कर लेता है। सेक्रेटरी बताता है। व्यू कहता है कि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। शैन मिसेस यूई की डॉटर से मिलने युगांग फूड कंपनी आ जाती है और जिंग को गुआन के साथ देखकर फोटोज क्लिक करती है। शैन व्यू को देखकर कहती है कि मुझे पता है तुम युगांग फूड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और बेकरी के न्यू लैंडलॉर्ड भी। जिंग शॉक हो जाती है। शैन उसे फॉक्स बताकर कहती है कि मेरी सिस्टर से दूर रहो और उसे अपने साथ ले जाती है। व्यू कहता है कि उसने तो टर्न करके भी नहीं देखा, अब तुम क्या करोगे। शैन उसे कार में बैठने के लिए कहती है। जिंग कहती है कि मुझे काम पर वापस जाना है। शैन कहती है कि तुम्हारा मनी बैग और व्यू मिलकर हमें चीट कर रहे हैं। जिंग कहती है कि क्या पता गुआन को इस बारे में ना पता हो कि बेकरी व्यू ने खरीदी है। शैन उसे कार में बैठने के लिए कहती है और जिंग के कुछ ना बोलने पर चली जाती है। गुआन सैड होता है। सेक्रेटरी आकर पूछती है कि चैंग कहाँ है, क्या उसने पहले ही दिन वर्क स्किप कर दिया। तभी जिंग आ जाती है कि मैं बॉस के लिए लंच लेने गया था। सेक्रेटरी कहती है कि बॉस ने लंच कर लिया, बट गुआन ले लेता है और जिंग को अपने साथ ले जाता है। गुआन उसे चेस खेलने लाता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा यहाँ लाते थे, मुझे अपने ग्रैंडपा के ड्रीम को पूरा करना है, बट ग्रैंडमा को बिना बताए। जिंग कहती है कि इसी वजह से तुम अभी शादी नहीं करना चाहते। गुआन हाँ बोलकर कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है तो हेल्प करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगा और तुम्हें कंपनसेशन देने की भी जरूरत नहीं है। और उसे चेस जनरल देकर डिसाइड करने के लिए कहता है।
दोनों शूटिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। व्यू कहता है कि कल जिंग का वेट मत करना, वो नहीं आएगी। गुआन कहता है कि वो 2 मिलियंस के लिए जरूर आएगी। शैन मिसिस यूए की डॉटर से मिलने आ जाती है, जो है गुआन की सेक्रेटरी। शैन उससे व्यू और गुआन के बारे में पता करने की कोशिश करती है। सेक्रेटरी बताती है कि बॉस ने मेरी हेल्प के लिए न्यू असिस्टेंट हायर किया है। शैन के नाम पूछने पर वह जिन चैंग बता देती है। रात को जिंग घर आकर शैन से बात करने के लिए कहती है। जिंग के कुछ ना बोलने पर शैन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना असिस्टेंट चैंग। जिंग कहती है कि तुम्हें पता है। शैन कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 2 मिलियंस के एक्सचेंज में मैन की तरह एक्ट करना है, बट मुझे नहीं पता तुम्हारा मनी बैग ऐसा क्यों कर रहा है। जिंग कहती है कि ओनली 3 मंथ्स तक वो शादी से बचना चाहता है, इसलिए वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। शैन मान जाती है। मॉर्निंग में व्यू जॉगिंग करता रहता है। शैन वहीं बैठी होती है और उसे पानी देती है। व्यू कहता है कि मेरा पेट बैड वाटर से भरा हुआ है। शैन कहती है कि कल के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें फॉक्स इसलिए बोला क्योंकि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और उसे लंच के लिए इनवाइट करके चली जाती है। व्यू स्माइल कर देता है। गुआन ऑफिस आकर जिंग की सीट देखता है। जिंग को आते हुए चीची आवाज लगाती है। गुआन गुस्से में जिंग का ही वेट करता रहता है। सेक्रेटरी कहती है कि क्या पता वो ट्रैफिक जैम की वजह से लेट हो। गुआन कहता है कि वो सबवे यूज करता है। किसी के नॉक करने पर गुआन को लगता है कि जिंग है, बट वहाँ व्यू होता है। व्यू कहता है कि तुम तो नॉक नहीं करते, फिर आज क्यों किया। व्यू कहता है कि क्या आज चैंग ने लीव ली है। सेक्रेटरी मना कर देती है। व्यू गुआन को मीटिंग में चलने के लिए कहता है। गुआन कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं उसे वापस ले आऊंगा। जिंग को चीची के साथ उसी शोरूम में दिखाते हैं जहां वे दोनों आए थे। स्टाफ को देखकर जिंग कुछ सोचती है। चीची कहती है कि गुआन को क्या पसंद है ये तुम्हें पता है, इसीलिए मेरी हेल्प कर दो। स्टाफ बातें करता है कि उस दिन मिस्टर गुआंग इसकी टाई बांध रहे थे, बिल्कुल कपल की तरह। चीची सुन लेती है। जिंग के आने पर दोनों चले जाते हैं। चीची जिंग को देखती है। गुआन ऑफिस में ग्रैंडमा को देखकर पूछता है कि आप यहाँ कैसे। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं चीची के साथ आई थी, वो चैंग के साथ शॉपिंग करने गई है। वो तुम्हारे असिस्टेंट का टाइम यूज कर रही है, इसीलिए मैं तुम्हें बताने खुद आई हूँ। गुआन कहता है कि कोई बात नहीं। चीची ग्रैंडमा को कॉल करके बाहर आने के लिए कहती है। गुआन चैंग को आवाज लगाता है। किसी के आने पर जिंग चीची को हिट होने से बचाती है। गुआन जिंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि चीची भी तो गिरी है, इसे भी तो पूछो। गुआन के दोनों को घर छोड़ने के लिए बोलने पर चीची मना कर देती है। दोनों के जाने के बाद चीची कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है, और उन्हें शोरूम वाली बात बता देती है। जिंग की मॉम अपने हस्बैंड को गुआन की फोटो दिखाकर कहती है कि जिंग को प्यार हो गया है। मुझे ये फोटो उसके रूम से मिली है। गुआन कहता है कि तुम आज क्यों आए, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। जिंग हाँ बोलकर कहती है कि मेरी सिस्टर को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैं कंपनसेशन देना चाहती हूँ। गुआन मना करके कहता है कि मुझे भी तुम पर ट्रस्ट है। जिंग के डैड ऑफिस में डिलीवरी देने आते हैं। जिंग और गुआन भी वहीं आ जाते हैं। जिंग के डैड गुआन को देखकर उसे आवाज लगाते हैं। गुआन उन्हें देखता रहता है। उसके डैड के आने पर वे उन्हें हेलो बोलता है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ काम करते हो, और गुआन के हाँ बोलने पर उसे लंच पर इनवाइट करते हैं। गुआन हाँ बोलने वाला होता है और जिंग के पोक करने पर मना कर देता है कि मैं बिजी हूँ। उसके डैड कहते हैं कि जब टाइम मिले तब आ जाना। जिंग के पोक करने पर वे कहता है कि मुझे 3 मंथ्स में वापस जाना है, तो थोड़ा मुश्किल है। उसके डैड के जाने पर सेक्रेटरी चैंग को आवाज लगाती है। गुआन उसे लिफ्ट में ले जाता है। ऑफिस में आकर सेक्रेटरी कहती है कि क्या कुछ काम था। गुआन के फाइल मांगने पर वे कहती है कि ये रही। उसके जाने पर दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। जिंग कहती है कि मेरे पोक करने पर ही तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। गुआन कहता है कि इसे टेलीपैथी कहते हैं। जिंग कहती है कि टेलीपैथी नहीं, अंडरस्टैंडिंग। गुआन कहता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऊपर पोक करना, और मीटिंग में चला जाता है। जिंग अपने फोन में रोमांटिक लाइंस रिकॉर्ड करती है। डैड बेकरी वापस आकर कहते हैं कि गुआन ने बताया कि वो और जिंग ओनली फ्रेंड्स हैं। मॉम सैड हो जाती हैं। गुआन घर आकर हैंक को देखकर कहता है कि क्या सुन रहे हो। हैंक बताता है कि चीची ने ग्रैंडमा को कुछ बोला है, तब से ग्रैंडमा गुस्से में है।
गुआन के पूछने पर ग्रैंडमा उसे स्टफ वाली बात बताकर कहती हैं कि मैंने उन्हें डांट दिया, वे भी तो तुम्हारी टाई बांधने में हेल्प करता है। ग्रैंडमा वीकेंड पर चीची को डिनर पर इनवाइट करके सब समझाने के लिए कहती हैं। गुआन जिंग को मैसेज करता है कि ग्रैंडमा तक गॉसिप पहुंच गई। जिंग कहती है कि क्या चीची ने बताया। गुआन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुमने ये जानबूझकर किया। जिंग स्माइल कर देती है। शैन जिंग से व्यू के बारे में पूछती है। जिंग कहती है कि आज मैंने उसे नहीं देखा। शैन कहती है कि अगर वो मिले भी तो तुम्हें उससे अच्छे से बात नहीं करनी है। उसकी मॉम गुआन की फोटो दिखाकर जिंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा क्रश है, मैंने तुम्हें इसे आई लव यू बोलते हुए देखा था। शैन कहती है कि ये इसे लाइक नहीं करता क्योंकि गुआन को बॉयज पसंद हैं, गर्ल्स नहीं। व्यू गुआन को बताता है कि शैन ने मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की है। गुआन के पूछने पर व्यू कहता है कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए। गुआन उसे देखता है। जिंग गुआन का वेट करती रहती है। व्यू आकर पूछता है कि सीईओ कहाँ है। जिंग कहती है कि मूवी देख रहा है। व्यू वहीं वेट करने के लिए कहता है। जिंग शैन की बात याद करके व्यू को घूरती रहती है और आकर कहती है कि वाइस प्रेसिडेंट, क्या आप कॉफी लेंगे। व्यू कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो। जिंग कहती है कि गुआन के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चीट नहीं करती, और चली जाती है। व्यू कहता है कि क्या ये दोनों सच में सिस्टर्स हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। जिंग कॉफी लेने आती है और वहाँ पर उसी लड़के को देखकर उसे फ्रॉड बताती है। वे कहता है कि क्या तुम गर्ल हो। सेक्रेटरी भी सुन लेती है। शैन के आने पर व्यू कहता है कि मुझे एड्रेस बता देती, तुम्हें पिक करने आने की जरूरत नहीं थी, और शैन के बोलने पर बैठ जाता है। व्यू जगह देखकर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ डिनर पर सॉरी बोलने वाली हो। शैन कहती है कि वो सिर्फ एक एक्सक्यूज था, मुझे तुमसे बात करनी थी, और कहती है कि मैंने हार मान ली है, मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कुछ नहीं मिला, मेरी सिस्टर और बेकरी भी तुम्हारे पास है, और रोने लगती है। व्यू के उसे हैंक के देने पर शैन मना करती है। व्यू कहता है कि स्वेट साफ करने के लिए, आज गर्मी बहुत है, एक्टिंग अच्छी थी बट तुम्हें रोना नहीं आया तो तुमने टर्न कर लिया। शैन उसके पास आकर कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। व्यू कहता है कि क्या तुम मुझे हैरेसमेंट के केस में फंसाना चाहती हो, फोन को पास रखो, वॉइस क्लियर आएगी। शैन उसे बुरा बताकर कहती है कि तुम सच में फॉक्स हो, और व्यू को स्माइल करते हुए देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। व्यू हंसता रहता है और कार की आवाज सुनकर जाकर उसे रोकता है, बट शैन उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। गुआन मीटिंग से वापस आकर जिंग को वहीं सोते हुए देखकर पूछता है कि तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। गुआन के पूछने पर जिंग कहती है कि वो फ्रॉड मैन यहीं काम करता है और उसे सब बताती है। जिंग के सेक्रेटरी को समझाने पर वे उसे चुप करके कॉल पर बात करके पूछती है कि क्या कहना है। जिंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बट उसे नहीं पता चला कि मैं बॉय बनकर काम कर रही हूँ। गुआन कहता है कि कंपनी ऐसे लोगों को काम पर कैसे रख सकती है, मैं उसे निकाल दूंगा। गुआन के जिंग को थैंक यू बोलने पर जिंग कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और उसके लिए लाइंस रिकॉर्ड करती है। गुआन के पूछने पर जिंग कहती है कि तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं तुमसे प्यार करने की एक्टिंग अच्छे से कर सकूं। गुआन स्माइल करके कहता है कि इस तरह तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो गया तो। जिंग कहती है कि ऐसा नहीं होगा। ग्रैंडमा गुआन से कहती हैं कि कल से हैंक भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगा। हैंक कहता है कितनी जल्दी। गुआन कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे सब सिखा दूंगा, और हैंक को रूम में लाकर पूछता है कि क्या चल रहा है। हैंक बताता है कि ग्रैंडमा ने मुझे आप पर नजर रखने के लिए बोला है। गुआन कहता है क्या सब सच बताओगे। हैंक कहता है कि मैं ग्रैंडमा को बताने से पहले आपको बता दूंगा ताकि आप अलर्ट रहो, मैं दोनों साइड रहूंगा। गुआन ओके बोल देता है। ग्रैंडमा ऑफिस में होती हैं। जिंग उनके लिए स्नैक्स लेकर आती है और उन्हें सनकेक ट्राई करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा कहती हैं कि जो सनकेक मैंने खाया हुआ है उसे आज तक कोई बेकरी नहीं बना पाई, और ट्राई करने पर कुछ नहीं बोलती। जाते हुए ग्रैंडमा बेहोश हो जाती हैं। हैंक कहता है कि सनकेक खाने से आपका बीपी बढ़ गया। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को मिस करती हैं। गुआन उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। व्यू कहता है कि सनकेक ने ग्रैंडमा की ये कंडीशन कर दी, क्या तुम अभी ये प्लान कंटिन्यू करोगे। गुआन कहता है कि मैं ग्रैंडमा को पता नहीं चलने दूंगा कि वो लिया की ग्रैंड डॉटर है। शैन सेक्रेटरी से मिलने आती है। वहाँ पर व्यू को देखकर दोनों चली जाती हैं।
शैन थोड़ी देर बाद आकर व्यू को वहीं बैठे हुए देखती है और अंदर आकर उसे ही देखती रहती है। व्यू कहता है कि गुआन को आखिर किससे मिलना था। तभी कोई व्यू को आवाज लगाता है। व्यू उसे देखकर पूछता है कि तुम ताइवान वापस कब आई। काय के गुआन के बारे में पूछने पर व्यू कहता है कि वो नहीं आएगा। काय के जाने पर वे उसे रोकता है और कहता है कि गुआन ने मुझे तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए बोला था। काय के रुकने पर वह स्माइल कर देता है। शैन कहती है कि स्माइल भी करता है, पर ये है कौन। शैन दोनों को साथ में देखकर कहती है कि मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई। गुआन और जिंग चीची के साथ शॉपिंग करने आते हैं। चीची जिंग से बातें करती है। जिंग के गुआन को देखने पर वह स्माइल कर देता है। दोनों को डेजर्ट बनाते हुए दिखाते हैं। गुआन आकर जिंग से उसे भी सिखाने के लिए कहता है। ग्रैंडमा उन्हें देखकर कहती है कि चीची से भी सीखो। जिंग के डेजर्ट को ओवन में रखने पर गुआन उसे अपना रूम दिखाने के लिए कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। गुआन उसे रूम में लाकर कहता है कि ये मेरी आर्मी है। जिंग कहती है कि क्या तुम कमांडर इन चीफ बनना चाहते हो। गुआन हाँ बोलकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है बॉयज के रूम में बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। तुम भी अब बॉय हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जिंग कहती है कि मुझे नहीं देखना, बट गुआन उसे कबर्ड के पास ले आता है। गुआन के डंबल दिखाने पर वे कहती है कि ये सीक्रेट है। गुआन कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। जिंग के उसे हिट करने पर वे उसे पकड़कर कहता है कि तुमने गलत सोचा, मेरी क्या गलती है। ग्रैंडमा आकर पूछती है कि क्या हो रहा है। गुआन कहता है कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। व्यू को काय के घर के बाहर दिखाते हैं। वह काय को डेट पर इनवाइट करने की प्रैक्टिस करता है। शान आकर कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। व्यू कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। शान मना करके कहती है कि मैं उसे मनाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। व्यू के जाने पर शैन कहती है कि अगर मेरा आइडिया काम ना आया तो मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। और व्यू से काय को मैसेज करके इनवाइट करने के लिए कहती है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। व्यू उसे देखता है और मैसेज कर देता है। तभी रिप्लाई आ जाता है। शैन कहती है कि देखा मेरा आइडिया वर्क कर गया। व्यू पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। शैन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम मेरी फैमिली को टारगेट क्यों कर रहे हो। सब लोग डेजर्ट खाते रहते हैं। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या बेटर है, चीची की मैकरॉन या जिंग की तारो पेस्ट्री। गुआन तारो पेस्ट्री बताता है और कहता है कि मैं चैंग को लाइक करता हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। चीची कहती है कि फिर मेरे साथ ब्लाइंड डेट क्यों की। गुआन कहता है कि ग्रैंडमा से ये बात छिपाने के लिए क्योंकि मुझे लगा था कि वो गुस्सा हो जाएंगी। ग्रैंडमा के गुस्सा करने पर गुआन कहता है कि मैं आपको बिलीव करा दूंगा कि मैं चैंग से प्यार करता हूँ। व्यू शैन से बातें करता रहता है। शैन कहती है कि जो मैं बोलूँ तुम्हें वही बोलना है। खाई के आने पर वह वही बोलता है जो शैन कहती है। हैंग के शैन को देखने पर वह भाग जाती है और हैंग उसके पीछे। हैंग उसे रोककर कहता है कि तुम व्यू के साथ क्या करने की सोच रही हो। शैन कह देती है कि मैंने व्यू से 2 मिलियन उधार लिए हुए हैं, इसलिए उसकी हेल्प कर रही हूँ। तीनों बातें करते रहते हैं। गुआन के कुछ पूछने पर व्यू आंसर नहीं करता क्योंकि शैन ने उससे बोला था कि अगर तुम मेरे बिना काय के पास हो तो कम बोलना और सिर्फ स्माइल करना। गुआन उसे देखता है। ग्रैंडमा जिंग को बुलाकर उसे 2 मिलियन देकर एक्टिंग बंद करने के लिए कहती है और जिंग के कुछ ना बोलने पर कहती है कि 5 मिलियन। कहती है कि मैं गुआन से प्यार करता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि गुआन फैमिली के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और ना ही तुमसे प्यार करता है। मॉर्निंग में जिंग गुआन के घर पर आती है और ग्रैंडमा के पूछने पर कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट बनाने में आपकी हेल्प करने आया हूँ, मैं आपको अपना लव प्रूव करके दिखाऊंगा। गुआन उसे देखता है। जिंग गुआन से पूछती है कि ग्रैंडमा को क्या क्या पसंद है। गुआन कहता है कि क्या तुम उन्हें इम्प्रेस करने की सोच रही हो। जिंग के हाँ बोलने पर वह जाता है। जिंग के उसे रोकने पर गुआन कहता है कि क्या हुआ। जिंग उसे लव पोएट्री सुनाती है और गुआन के आगे क्लाइंट्स बोलने पर भाग जाती है। जिंग गुआन के लिए लंच लेकर आती है। गुआन उसे देखता है। जिंग उसे साथ में लंच करते हुए म्यूजिक सुनने के लिए कहती है। गुआन उसे देखकर स्माइल करता है और उसे अपने पास लाकर सॉन्ग प्ले करने के लिए कहता है। व्यू के आने पर जिंग डर जाती है। जिंग अपनी डायरी में कुछ लिखती है। ग्रैंडमा काय को बताती है कि गुआन को चैंग पसंद है। गुआन जिंग की डायरी देखता है। उसमें लवर्स के लिए 10 टास्क लिखे होते हैं।
नंबर 1 लव पोइट्री, नंबर 2 शेयर योर पीस, नंबर 3 ईट टुगेदर एंड एक्सेट्रा। जिंग आकर पूछती है कि क्या तुमने सब पढ़ लिया, और गुआन के हाँ बोलने पर कहती है कि मैं तुम्हारा गोल पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। आज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट पर बेस्ड होगा, रिटर्न पर नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है। गुआन उसे देखता है और घर पर सोचता है कि उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचा, अपने नहीं। शैन व्यू के साथ होती है और उसे बताती है कि जिंग ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। व्यू कहता है कि क्या वो पागल है। शैन कहती है कि उसे सिर्फ मैं पागल कह सकती हूँ और कोई नहीं। काई चैंग से मिलने आती है। गुआन उन्हें साथ में देखकर जिंग को फाइल लेने भेज देता है। जिंग के डैड स्नैक्स डिलीवर करने आते हैं और जिंग को वहाँ देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिंग उन्हें अपने साथ ले जाती है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ अपने सीनियर के साथ वर्क करती हो। उसके डैड के ज्यादा क्वेश्चन पूछने पर वह शाम को बात करने के लिए बोलकर उन्हें भेज देती है और शैन को बताती है कि डैड ने मुझे देख लिया। हैंग दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। सब लोग डिनर करते रहते हैं। गुआन के चैंग के बारे में बात करने पर हैंग कहता है कि वो अच्छा नहीं है। गुआन कहता है कि इसकी गिलास में अल्कोहल है क्या। व्यू कहता है कि ऑरेंज जूस है। हैंग कहता है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ, चैंग आपको चीट कर रहा है। गुआन दोबारा पूछता है कि पक्का अल्कोहल नहीं है ना। व्यू कहता है कि ऑरेंज जूस है। हैंग कहता है कि मैंने उसे एक लड़की को हक करते हुए देखा है। गुआन के व्यू को हिट करने पर वह हैंग को बाहर ले जाता है। हैंग कहता है कि उसने शैंग को हक किया हुआ था। व्यू कहता है कि क्या तुमने ये नहीं सोचा कि दोनों का सरनेम लियांग है, इसका मतलब वे सिबलिंग्स हैं। डैड के घर आने पर शैन कहती है कि गुआन कंपनी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बचने के लिए जिंग को बॉयफ्रेंड बनाकर उससे बच रहा है। शैन व्यू से कहती है कि मुझे काय से मिलना है। जिंग के डैड कंपनी आकर सीईओ से मिलने के लिए कहते हैं। सेक्रेटरी उन्हें वेटिंग रूम में बैठाकर जाती है। हैंग के सेक्रेटरी से पूछने पर वह बताती है कि ये चैंग के डैड हैं। हैंग आकर उनसे बात करता है। डैड पूछते हैं कि क्या कंपनी में गुआन की कोई एक्स है। हैंग मना कर देता है। घर पर डैड गुस्सा करके कहते हैं कि 2 मिलियंस के लिए तुम लोग झूठ बोलकर बेकरी खरीदना चाहते हो और जिंग से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहते हैं। जिंग मना करके कहती है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है। डैड कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें बेकरी खरीदने नहीं दूंगा, और जिंग के ना मानने पर उसे हिट करके चले जाते हैं। व्यू के पास शैन का कॉल आता है। वह गुआन को बता देता है कि उसके डैड ने जिंग को कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना करने पर हिट किया और वो तब से घर नहीं आई। गुआन के जिंग को ढूंढने जाने पर व्यू कहता है कि तुम तो यही चाहते थे। गुआन जिंग को ढूंढने निकल जाता है, बट सब जगह देखने पर भी उसे जिंग नहीं मिलती। तभी कोई गुआन को आवाज लगाता है, जो होती है जिंग। गुआन उसे देखकर उसे हक कर लेता है। गुआन को नर्वस देखकर जिंग कहती है कि तुमने मुझे हक किया और शायद भी तुम ही फील कर रहे हो। गुआन कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ने व्यू को बताया कि तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, तुम मिल नहीं रही हो, इसीलिए हक किया। जिंग कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी ताकि तुम अपने ग्रैंडपा का ड्रीम पूरा कर सको। गुआन उसे घर चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जिंग अपने डैड से बात करने की कोशिश करती है, बट वह नहीं करते। गुआन आकर डैड से बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। उन्हें चेस खेलकर 2 मैचेस जीतने के लिए कहता है कि जो हारेगा वो जीतने वाले की बात मानेगा। डैड मान जाते हैं। दोनों गेम खेलते रहते हैं। बेकरी वापस आने पर जिंग पूछती है कि क्या हुआ। डैड कहते हैं कि मैं हार गया, तुम जिंग को वापस एक्टिंग करने के लिए कहोगे ना। गुआन मना करके कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, आप बस जिंग के लिए ये बेकरी खरीदने के लिए मान चाहिए, क्योंकि जिंग के लिए ये बेकरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिंग को कल से ऑफिस आने से मना करके चला जाता है। रास्ते में काय शैन से टकरा जाती है। काय के पूछने पर वह कहती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा था। काय के साथ चलने के लिए बोलने पर वह कहती है कि मैं अपने फ्रेंड को मुझे पिक करने के लिए बोलती हूँ। काय भी साथ में वेट करने के लिए कहती है। शैन का मैसेज आने पर वीयू मीटिंग ओवर करके चला जाता है। वीयू आकर काय को शैन के साथ देखकर गुस्सा करता है। वीयू आइस क्यूब्स खाता रहता है और शैन के मना करने पर कहता है कि मैं खुद को कूल डाउन कर रहा हूँ, मैंने बोला था ना मैं काय से मिलाने के लिए अरेंजमेंट कर लूंगा। शैन कहती है कि डिनर पर वीयू पूछता है कि मुझे आगे क्या करना है। शैन कहती है कि तुम्हें अपनी शाइनेस शो करनी है और चली जाती है।
नेक्स्ट डे ऑफिस में गुआन हैंक और सेक्रेटरी से चैंग की टेबल हटाने के लिए कहता है कि वो अब नहीं आएगा। तभी जिंग के आने पर गुआन कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जिंग कहती है कि तुम्हें मिस कर रही थी और उसे हक कर लेती है। गुआन कहता है कि मुझे लगा था कल मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था। जिंग कहती है कि अभी मेरा प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है तो लास्ट टाइम कैसे। गुआन कहता है कि क्या तुमने क्राई बेबी बनकर अपने डैड से जिद की। जिंग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, डैड ने ही मुझे खुद यहाँ भेजा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डैड जिंग से ऑफिस जाकर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए कहते हैं। गुआन ने तुम्हारे लिए अपना वर्क छोड़ दिया बट तुम्हें उससे 2 मिलियन नहीं लेने हैं। गुआन कहता है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिंग कहती है कि तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम्हें प्यार करने के लिए। गुआन कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स इम्प्रूव हो गई हैं। मुझे लगने लगा है कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। गुआन उसे एक और ट्रिक सिखाने के लिए कहता है। चीची गुआन से मिलने आती है और दोनों को साथ में खुश देखकर नाराज हो जाती है। चीची गुस्से में होती है। उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। चीची कहती है कि गुआन को गर्ल्स ही पसंद है, मैं सबको दिखा कर रहूंगी। हैंक को कुछ लोग परेशान करते रहते हैं। रेड लाइट होने पर शैन रुक जाती है। हैंक उसे देखकर आवाज लगाता है बट वह चली जाती है और वापस आकर पेपर स्प्रे यूज करके हैंक को ले जाती है। हैंक उसे ही देखता रहता है। रास्ते में हैंक कहता है कि मुझे लगा तुम चली गई। शैन कहती है कि उनके पास बेसबॉल बैट था, मुझे अपनी कार डैमेज नहीं करानी थी। हैंक के पुलिस को बुलाने के लिए कहने पर शैन कहती है कि इतने पुलिस आती तब तक तुम हॉस्पिटल में होते। चीची सब लोगों को अपने फ्रेंड की आर्ट एग्जीबिशन में इनवाइट करने आती है और गुआन से चैंग को भी साथ लाने के लिए कहती है। हैंक गुआन को रूम में चलकर बात करने के लिए कहता है। गुआन के पूछने पर हैंक कहता है कि मुझे शैन से प्यार हो गया है। गुआन कहता है कि वो शार्प टंग और अग्रेसिव गर्ल। हैंक कहता है कि वो बहुत अच्छी है। गुआन उसे शैन से दूर रहने के लिए कहता है। गुआन जिंग को शॉपिंग कराने लाता है। जिंग कहती है कि ये कपल आउटफिट्स है ना। जिंग गुआन की टाई बांधते हुए कहती है कि लोग हमें देख रहे हैं। गुआन भी जिंग की टाई बांधता है। हैंक बेकरी में फ्लावर्स लेकर आता है और उसके डैड से कहता है कि मैं शैन से प्यार करता हूँ और उन्हें डैड बुलाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। शैन उसे बाहर निकालकर व्यू को कॉल करके हेल्प मांगती है। रात को शैन उसी के बारे में सोचती रहती है। सब लोग आर्ट एग्जीबिशन में आ जाते हैं। चीची उन्हें अपनी बनाई पेंटिंग्स दिखाकर स्नैक्स खाने के लिए कहती है और गुआन से कहती है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। तुम्हें कॉफ़ी पसंद है ना? कॉफ़ी के साथ मैकरोन्स अच्छे लगते हैं, तारो पेस्ट्री नहीं। गुआन कहता है कि मुझे तारो पेस्ट्री पसंद है और जिंग को किस कर लेता है। सब शॉक हो जाते हैं। गुआन ने जिंग के लिप्स पर हैंड रखा हुआ था। चीची की फ्रेंड के उसका मजाक बनाने पर वह चली जाती है और ग्रैंडमा भी। गुआन का मूड ठीक नहीं होता। जिंग उसे ब्रेक लेने के लिए कहती है, वह नहीं मानता। जिंग कहती है कि मुझे पता है तुम सैड हो क्योंकि तुमने ग्रैंडमा को हर्ट किया। चीची कहती है कि गुआन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। घर पर ग्रैंडमा पीयू से कहती हैं कि अगर गुआन चैंग से सच में प्यार करता है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझे सिर्फ गुआन की खुशी चाहिए। गुआन उसे अचानक से किस करने के लिए सॉरी बोलता है। जिंग कहती है कि कोई बात नहीं। गुआन कहता है कि ये सब चीची की वजह से हुआ है और जिंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। जिंग मान जाती है। गुआन उसे हक करके कहता है कि थैंक यू माय तारो पेस्ट्री। गुआन घर आकर ग्रैंडमा को सॉरी बोलता है बट वह गुस्से में चली जाती हैं। व्यू कहता है कि डोंट वरी ग्रैंडमा ठीक हैं। नेक्स्ट डे गुआन के घर आने पर ग्रैंडमा वहाँ नहीं होती। गुआन के कॉल करने पर ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं चैंग से मिलने बेकरी जा रही हूँ। गुआन कहता है कि काफ़ी लेट हो गया है, बेकरी बंद हो गई होगी, मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। जिंग ग्रैंडमा को वहाँ देखकर पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी बट गुआन ने बोला कि बेकरी बंद हो गई है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। जिंग बेकरी चलकर बात करने के लिए कहती है। ग्रैंडमा मान जाती हैं और गुआन को बता देती हैं कि मैं चैंग के साथ बेकरी पर हूँ। गुआन टेंशन में होता है। जिंग बताती है कि ये बेकरी 20 साल पुरानी है। ग्रैंडमा जिंग से कहती हैं कि मैं गुआन और तुम्हारे रिलेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। जिंग उन्हें थैंक यू बोलकर हक कर लेती है। ग्रैंडमा वहाँ रखी फोटोज देखने जाती हैं। तभी जिंग को अपनी फोटो याद आती है। वह आकर उन्हें रोकती है और गुआन भी। ग्रैंडमा के पूछने पर जिंग कहती है कि आप गिरने वाली थी। गुआन उन्हें घर चलने के लिए कहता है।
रास्ते में ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। गुआन उन्हें हक कर लेता है। रास्ते में शैन को कोई हिट करता है और वीयू के आने पर भाग जाता है। शैन के डरने पर वीयू कहता है कि मैं हूँ और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। शैन मना करके कहती है कि मैं ठीक हूँ। उसके थैंक यू बोलने पर वीयू उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। शैन के मना करने पर वह उसे अपने घर लाकर पूछता है कि वो कौन था। शैन बताती है कि मैं एक केस पर काम कर रही हूँ, अपोजिट पार्टी मुझे डराने के लिए ऐसा करती है। वीयू कहता है कि ये बहुत डेंजरस है, तुम्हें अपनी जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। शैन कहती है कि मैं वीकनेस को जस्टिस दिलाने में उनकी हेल्प करती हूँ। वीयू उसे वहीं रेस्ट करने के लिए कहता है। गुआन जिंग के बारे में सोचकर कहता है कि मैं ये प्लान कंटिन्यू नहीं कर सकता और जिंग के आने पर उसे बताता है कि मैं 15 डेज में अब्रॉड वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रैंडमा को और हर्ट नहीं करना चाहता। हमें ये प्लान स्टॉप करना होगा। जिंग पूछती है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड रहोगे। गुआन के कुछ ना बोलने पर जिंग चली जाती है और रोती रहती है। उसकी मॉम मैरिज गॉड से प्रे करने आती हैं कि मेरी डॉटर्स को उनका लव जल्दी मिल जाए। ग्रैंडमा भी वहीं आती हैं। मॉम पूछती हैं कि क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अपने ग्रैंडसन और उसके पार्टनर के लिए प्रे करनी थी। मॉम बताती हैं कि दोनों का नाम पेपर पर लिख कर रख दो। ग्रैंडमा के नाम लिखने पर मॉम कहती हैं कि ये नाम तो मेरी डॉटर के नाम जैसा लग रहा है और उन्हें जिंग की फोटो दिखाकर कहती है कि इसने कुछ दिन पहले अपने हेयर कट करा लिए। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये तुम्हारी डॉटर है। मॉम बताती हैं कि इसे ब्रेड बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। गुआन मीटिंग में होता है। जिंग के कॉफी लाने पर उसे ही देखता रहता है और उसके जाने पर उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, बट वह मना करके चली जाती है। मॉम डैड को बताती हैं कि टेंपल में एक ओल्ड लेडी को मैंने जिंग की फोटो दिखाई, वह शॉक हो गई और मुझसे हमारी बेकरी के बारे में पूछने लगी। मेरे बताने पर वह बिना बेकरी देखे ही चली गई। डैड पूछते हैं कि तुमने उन्हें जिंग की फोटो क्यों दिखाई। मॉम बता देती है कि उसका नाम जिंग के नाम से मैच हो रहा था। डैड कुछ सोचने लगते हैं। जिंग शैन से कहती है कि मुझे गुआन से प्यार हो गया है, उसके वापस जाने से पहले मुझे उसे बताना है। शैन कहती है कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो। जिंग कहती है कि मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए, मैं पहले वाली मिस्टेक नहीं करना चाहती। शैन कहती है कि मैं सब हैंडल कर लूंगी। डैड उनकी बातें सुनकर वापस आ जाते हैं। मॉम कहती है कि तुमने जिंग को उस बारे में बता दिया। डैड मना करके कहते हैं कि जिंग गुआन से प्यार करती है। गुआन अब्रॉड वापस जा रहा है और जिंग को लाइक भी नहीं करता। दोनों फूड सैंपल टेस्ट करते रहते हैं। जिंग उन्हें कुछ फ्लेवर्स के आइडियाज भी देती है। गुआन उसे देखता है और ऑफिस आने पर उससे बात करने के लिए कहता है। गुआन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, बट जिंग कहती है कि मुझे पता है तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, हमारा साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक का था और उससे रूडली बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है। गुआन कहता है कि तुम ये सब इसलिए बोल रही हो ताकि मुझे बुरा फील ना हो और उससे उसका फेवरेट कलर पूछता है कि मुझे तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए गिफ्ट देना है। गुआन और वीयू मिस्टर चैंग से मिलने आते हैं। गुआन चीची को उनके साथ देखकर शॉक हो जाता है। चीची कहती है कि हम थोड़े टाइम पहले ही फ्रेंड बने हैं और उन्हें बात करने के लिए बोलकर चली जाती है। शैन वीयू से कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वीयू के पूछने पर शैन कहती है कि गुआन को सैटरडे में मेरी बताई जगह पर लाना है। वीयू रीजन पूछता है। शैन बताती है कि जिंग उससे अपना लव कन्फेस करना चाहती है, उसे आंसर भी नहीं चाहिए, बट उसके बाद वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर लेगी। वीयू कहता है कि तुम मुझे ये सब बता रही हो, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं गुआन को सब बता दूंगा। शैन कहती है कि तुम सीक्रेट क्रश की प्रॉब्लम समझ सकते हो, इसलिए तुम्हें बता दिया। वीयू हेल्प करने के लिए मान जाता है। दोनों शॉपिंग करती रहती हैं। चीची जिंग की आवाज सुनकर बाहर देखती है। उसे पता चल जाता है कि जिंग एक गर्ल है। दोनों को रास्ते में दिखाते हैं। गुआन की वीयू को परेशान करने पर वे कहता है कि अगर सेफली जाना चाहते हो तो जब तक मैं कार ना रोकूं चुप रहो। वीयू गुआन को उतरने के लिए कहता है कि मैं कार पार्क करके आता हूँ। गुआन पार्क में आ जाता है और जिंग को देखकर उसके पास जाता है। गुआन उसे प्रीटी बताकर कहता है कि किसी फ्रेंड से मिलने आई हो। जिंग कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। गुआन कहता है कि क्या तुमने वीयू को मुझे यहाँ लाने के लिए बोला था। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। गुआन के पास वही रिकॉर्डिंग आती है जो जिंग ने उसके लिए रिकॉर्ड की थी।
जिंग कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। गुआन उसे देखता है। जिंग आई लव यू बोलकर कहती है कि मुझे आंसर नहीं चाहिए, तुम मुझे गिफ्ट देना चाहते थे ना, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? और गुआन के कुछ ना बोलने पर कर लेती है और चली जाती है। और शैन के पास आकर रोने लगती है। गुआन वहीं बैठा होता है। आने पर गुआन कहता है कि अगर उसे सच का पता चल गया तो व्यू कहता है कि ऐसा नहीं होगा। उसे घर चलने के लिए कहता है। गुआन घर आकर पूछता है कि आपको क्या हुआ। ग्रैंडमा कहती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। जिंग के आने पर गुआन हट जाता है। व्यू कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैंने चैंग को यहाँ बुलाया है, मुझे इससे बात करनी थी। मैं यही सोचकर टेंशन में हूँ कि गुआन के अब्रॉड जाने पर तुम दोनों अलग हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए जब तक गुआन यहाँ है चैंग मेरे साथ यहीं रहेगा। दोनों शॉक हो जाते हैं। शैन कहती है कि तुम मान गई, क्या तुम भूल गई हो कि तुमने गुआन से लव कन्फेस किया है। जिंग कहती है कि मैंने ये सब ग्रैंडमा के लिए किया। ग्रैंडमा गुआन का रूम रेडी करती रहती हैं। गुआन कहता है कि गेस्ट रूम भी तो है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम अपने लवर को गेस्ट रूम में कैसे सोने दे सकते हो। ग्रैंडमा ने दोनों के लिए कपल नाइट सूट्स भी ऑर्डर किए हैं। नेक्स्ट डे जिंग सामान लेकर आ जाती है। ग्रैंडमा गुआन को डिनर बनाने के लिए बोलकर जिंग को अपने साथ ले जाती हैं। शैन काय से बातें करती रहती है कि क्या तुम्हें पता है कि व्यू का सीक्रेट क्रश कौन है। काय मना कर देती है। शैन कहती है कि मैंने व्यू को प्रपोज किया था बट उसने मना कर दिया क्योंकि ये पिछले 10 सालों से एक गर्ल को लाइक करता है। व्यू काय को ड्रॉप करने आता है। काय कहती है कि तुमने शैन को रिजेक्ट क्यों किया। व्यू कहता है कि वो मुझे लेकर सीरियस नहीं थी, उसने बोला कि मैं हैंडसम हूँ। और काय के कुछ ना बोलने पर कहता है कि तुम्हें हंसी नहीं आई। काय कहती है कि तुम सच में हैंडसम हो और चली जाती है। गुआन कहता है कि तुम पिछले 1 मिनट से डोर पर खड़ी हो, क्या तुम्हें अंदर नहीं आना। जिंग अंदर आ जाती है और गुआन के डोर बंद करने पर डर जाती है। गुआन कहता है कि मैंने डोर इसलिए बंद किया ताकि ग्रैंडमा ना देख सके और तुम रिलैक्स रहो, क्या डोर खुला रखना है। जिंग कहती है कि बंद ही ठीक है। गुआन कहता है कि मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा या चाहो तो गेस्ट रूम में। जिंग कहती है कि ग्रैंडमा को पता चल जाएगा, तुम यहीं बेड पर सो सकते हो। गुआन कहता है कि मैं राइट साइड सोऊंगा। जिंग बाथरूम आकर कहती है कि मैं कितनी पागल हूँ जो यहाँ रहने के लिए मान गई। शैन व्यू का वेट करती रहती है और उसके आने पर पूछती है कि क्या काय ने तुम्हारे सीक्रेट क्रश के बारे में पूछा। व्यू कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे आई लव यू कब बोला। शैन कहती है कि मैंने ये सब उसे जेलस करने के लिए बोला था। व्यू बताता है कि आज उसका बिहेवियर अलग था और उसे करके दिखाता है। शैन कहती है कि शायद तुम उसे पसंद हो और उसे काय से लव कन्फेस करने के लिए कहती है। अलार्म बजने पर गुआन गलती से जिंग के ऊपर हाथ रख देता है। जिंग के उसे हिट करने पर गुआन कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। दोनों साथ में घूमते रहते हैं। काय पूछती है क्या तुम्हारा सीक्रेट क्रश मैं हूँ। व्यू हाँ बोलकर उससे अपना लव कन्फेस कर लेता है और उसे अपनी 10 सालों की फीलिंग्स बता देता है। शैन व्यू को मैसेज करके पूछती है कि सब कैसा रहा। व्यू कहता है कि अच्छा नहीं रहा। के घर के बाहर दिखाते हैं। व्यू के डोर ना खोलने पर शैन हैंक को मैसेज करके उससे पासवर्ड पूछ लेती है। व्यू अंदर ही होता है और ड्रिंक करता रहता है। शैन पूछती है कि तुमने उससे क्या कहा। व्यू रोता रहता है और कहता है कि मैंने उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता दी बट वह सॉरी बोलकर चली गई। शैन उसे हक करके रोने से मना करती है। व्यू के ड्रिंक मांगने पर शैन खुद ही पी लेती है। व्यू कहता है कि तुमने सारी पी ली। शैन उसे रोने से मना करती है। व्यू कहता है कि मुझे हर्ट हो रहा है और शैन को किस कर लेता है। गुआन जिंग को बाइक पर घुमाने ले जाता है। ये कपल टास्क में से एक है। हम लोग सनसेट देखने के बाद डिनर पर जाएंगे। जिंग कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। गुआन कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता बट मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में शैन खुद को व्यू के साथ देखकर शॉक हो जाती है और वहां से चली जाती है। व्यू के ऑफिस न आने पर हैंक उसके घर आता है। शैन उसे देखकर छिप जाती है।
हैंग व्यू को उठाकर पूछता है कि तुमने इतने ड्रिंक क्यों की। व्यू कहता है कि कुछ नहीं, तुम जाओ। हैंग कहता है कि क्या शैन तुमसे मिलने आई थी और उसे मैसेज दिखाता है। व्यू कहता है कि मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं है। शैन काई के पास आकर कहती है कि व्यू से फ्रेंडशिप मत तोड़ना, नहीं तो वो कभी खुद को संभाल नहीं पाएगा। दोनों फोटो क्लिक करते रहते हैं। जिंग अपने ग्रैंडपा के बारे में बातें करती रहती है। गुआन के उठकर जाने पर वह गिरने वाला होता है, बट जिंग उसे बचाकर खुद गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। शैन के पास गुआन का कॉल आता है कि जिंग हॉस्पिटल में है। शैन गुआन को वहीं रोककर पानी लेने जाती है। व्यू भी साथ जाता है और शैन से पूछता है कि क्या तुम कल मेरे घर आई थी, और उसके मना करने पर उसे मैसेज दिखाता है। शैन कहती है कि आई थी। व्यू कहता है कि मैं ड्रंक था, मुझे कुछ याद नहीं है, और शैन को थैंक यू बोलता है। जिंग को होश आने पर वे पूछती है कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आई, मैं तो अपने रूम में थी, और गुआन को देखकर कहती है कि तुम कौन हो। गुआन कहता है कि हम मॉर्निंग में साथ में घूमने गए थे, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम मेरे साथ काम करती हो। व्यू कहता है कि तुम्हारा बॉस है, तुम इसकी असिस्टेंट हो। जिंग कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं रिजाइन करके बेकरी खोलने की प्रिपरेशन कर रही थी, और अपनी नाक को टच करके चुप हो जाती है। शैन के पूछने पर वह कहती है कि मेरे हेयर कहाँ गए। जिंग घर पर रोती रहती है कि मेरे हेयर के साथ क्या हुआ। मॉम बता देती है कि तुमने गुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि तुम बॉय बनकर उसके साथ कपल बनने की एक्टिंग करोगी, और उसे बेकरी के बारे में भी सब बता देती हैं। डैड के पूछने पर व्यू कहता है कि उसकी मेमोरी सिर्फ कुछ टाइम पीछे हुई है, डॉक्टर ने बोला है कि ये सब टेम्परेरी है। जिंग आकर पूछती है कि व्यू कौन है। उसके बोलने पर जिंग कहती है कि मुझे मेरी बेकरी वापस दो। गुआन आकर कहता है कि तुम्हें बेकरी वापस सेल कर देगा। व्यू के हाँ बोलने पर जिंग उसे छोड़ देती है और गुआन से पूछती है कि तुम कौन हो, इसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जिंग कहती है तो इसकी वजह से मेरे हेयर कट हुए हैं। व्यू कहता है कि जिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता चल गया तुम्हें कैसा लगा होगा जब उसने तुम्हें पंच किया था। उसकी मेमोरी 4 मंथ्स पीछे चली गई है। व्यू के हंसने पर गुआन कहता है कि तुम्हें हंसी आ रही है, और वो अपने हेयर को लेकर रोई जा रही है। व्यू कहता है कि सिर्फ 2 बार ही तो रोई है, तुम इतना सैड क्यों हो। घर पर गुआन सोचता रहता है कि तुम्हारे हेयर मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। हैंग आकर कहता है कि मैं आपके जैसे हेयर कट कराने की सोच रहा था ताकि मैं हैंडसम लगूं। गुआन गुस्सा करके कहता है कि मेरे सामने हेयर कट की बात मत करना। हैंग चला जाता है। काई गुआन को बता देती है कि व्यू ने उसे प्रपोज किया था, बट उसने मना कर दिया। व्यू के आने पर वह जाती है। गुआन उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। काई गुआन को मना करके व्यू को साथ चलने के लिए कहती है। व्यू कहता है कि उस दिन तो बोला था कि हमारी फ्रेंडशिप खत्म। गुआन बेकरी पर जिंग को लेने आता है। डैड जिंग को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं कि तुम ग्रैंडमा की बहुत केयर करती हो। गुआन उसे उन्हीं जगह पर ले जाने के लिए कहता है जहां उनकी मेमोरीज हैं। पॉटरी शॉप सुनकर जिंग पहले वहीं जाने के लिए कहती है। सीट बेल्ट ना लगने पर गुआन हेल्प करता है, बट वो उसे पुश करके कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। शॉप से बाहर आकर गुआन कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं आया। जिंग मना करके कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे किसी और की स्टोरी सुना रहे हो। गुआन कहता है कि तुम पॉटरी शॉप में खुश थी, क्या तुम्हारी वहाँ कोई स्पेशल फीलिंग है, याद करो। जिंग कहती है कि मेरी स्पेशल फीलिंग तुम्हारे साथ नहीं, सीनियर हैन के साथ है। गुआन पूछता है कि वो कौन है, और जिंग के ना बताने पर उसे सूट चेंज करके कहीं और चलने के लिए कहता है। जिंग मना करके कहती है कि मुझे बेकरी वापस जाना है। गुआन कार लॉक करके कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाना है। जिंग गुस्सा करके कहती है कि मुझे बॉय बनकर नहीं रहना, तुम्हारी वजह से मैंने 5 सालों से हेयर ग्रो किए हुए थे वो कट कर लिए। गुआन कहता है कि फिर से हेयर। जिंग कहती है कि मैंने सीनियर हैन के लिए हेयर ग्रो किए थे, उसके दिखने से पहले ही तुम्हारे जैसे इंसान की वजह से वो कट हो गए। गुआन कहता है कि मेरे जैसे क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कैसा हूँ। जिंग उसे कोल्ड ब्लडेड और सेल्फिश बताकर चली जाती है। गुआन गुस्सा करता है कि मुझे पता था ये सब लड़की की वजह से हो रहा है, और व्यू को बताता है कि उसने मुझे कोल्ड ब्लडेड और सेल्फिश बोला। उसने 5 सालों से उस सीनियर हैन के लिए हेयर ग्रो किए थे, मेरी बातों में उसे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। व्यू कहता है कि क्या उसे कुछ याद नहीं है। गुआन कहता है कि है ना, वो सीनियर हैन, उसकी वजह से उसने मुझे कोल्ड ब्लडेड बोला। वो मुझसे प्यार करती है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है।
व्यू कहता है कि तुम वैसे भी सब खत्म करके अब लौट जा रहे थे, उसे कुछ याद नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। गुआन कहता है कि वो मुझे कैसे भूल सकती है। व्यू कहता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। गुआन मना कर देता है। नेक्स्ट डे हैंक बेकरी आकर जिंग को हेलो बोलता है। जिंग कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। हैंक कहता है कि मैं गुआन का छोटा भाई हैंक हूँ, तुम मेरे भाई के बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे कैसे नहीं जानते। जिंग कहती है कि मेरी मेमोरी चली गई है। हैंक ऑफिस आकर गुआन से कहता है कि सैड मत होना, मुझे पता चल गया कि आप उस दिन गुस्सा क्यों थे। गुआन उसे हिट करके कहता है कि क्या बोले जा रहे हो। व्यू कहता है कि परेशान वो नहीं तुम लग रहे हो। हैंक कहता है कि चैंग भाई को भूल गया है इसीलिए ये सैड है। गुआन कहता है कि ग्रैंडमा को इस बारे में मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। और हैंक को देखकर कहता है कि बता दिया। तभी गुआन के पास कॉल आता है जो होता है ग्रैंडमा का। वे गुआन से चैंग को घर लाने के लिए कहती हैं। गुआन उसे लेकर आ जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई। हैंक कहता है कि ऐसा मत करो, उसे कुछ याद नहीं है। जिंग कहती है कि कोई बात नहीं, बट मुझे देखकर अच्छा लगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या तुम्हें गुआन को देखकर कुछ फील नहीं होता, तुम लोग कपल हो। जिंग मना कर देती है कि कोई फीलिंग नहीं है। गुआन उसे अपना रूम दिखाने जाता है। गुआन के उसे अपनी आर्मी दिखाने पर जिंग कहती है कि क्या तुम कमांडर इन चीफ बनना चाहते हो। गुआन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया, तुमने पहले भी यही लाइन बोली थी। जिंग कहती है कि कोइंसिडेंट है। गुआन के पास मैसेज आने पर वे उस ऑफिस जाने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो जो मुझे खुद से दूर भेज रही हो। जिंग के मना करने पर वह हाथ आगे करता है और कहता है कि देखा। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना और बात करना पसंद नहीं है। गुआन चला जाता है। दोनों गेम खेलते रहते हैं। व्यू कहता है कि तुम आज इतनी सुबह सुबह मेरे साथ एक्सरसाइज करके गेम खेल रहे हो, क्या कुछ हुआ है, जब तुम प्रॉब्लम में होते हो तभी ऐसा करते हो। गुआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। व्यू कहता है कि तुम जिंग को लाइक करने लगे हो। गुआन कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता, अगर ऐसा हुआ तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। घर आने पर गुआन पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं डॉक्टर से चैंग के लिए बात करने जा रही हूँ, वो मेडिटेशन कर रहा है, उसे मेडिसिन दे देना। गुआन उसके लिए मेडिसिन ले आता है। जिंग मेडिसिन लेकर वहीं लेट जाती है। गुआन भी लेट जाता है। जिंग फिर से अपने हेयर के बारे में बात करने लगती है। गुआन कहता है कि तुम हमेशा सीनियर हैंक के बारे में बात करती रहती हो, क्या वो इतना अच्छा है। जिंग कहती है कि वो बहुत अच्छा है, उसे पोएट्री और पेंटिंग बहुत पसंद है। गुआन कहता है कि तुम्हें उसके बारे में सब याद है बट मुझे भूल गई। जिंग कहती है क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। गुआन कहता है कि फिर मैं कौन हूँ। जिंग कहती है कि मुझे क्या पता, हम तो फ्रेंड्स भी नहीं हैं, तुम बस एक स्ट्रेंजर हो। गुआन कहता है कि मैं स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मुझे आई लव यू भी बोला था। जिंग के उसे झूठा बताने पर वह उसे किस कर लेता है। जिंग उसे हिट कर देती है। गुआन व्यू को बताता है कि उसने मुझे बहुत तेज हिट किया, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। व्यू कहता है कि तुम पिछले 9 मिनट्स एंड 38 सेकंड से बोले जा रहे हो बट मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा। गुआन कहता है कि उसने मुझे हिट किया, मैं बहरा हो गया, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है। व्यू पूछता है कि उसने तुम्हें हिट क्यों किया। गुआन कहता है कि तेज बोलो। व्यू के चिल्लाकर पूछने पर वह कहता है कि इतनी तेज, क्या मुझे बहरा करोगे। गुआन के कुछ ना बोलने पर वह फिर से चिल्लाता है। गुआन कहता है कि मैं सच में बहरा हो जाऊंगा और उसे बता देता है कि मैंने उसे किस किया। व्यू शॉक हो जाता है। गुआन कहता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। व्यू कुछ नहीं बोलता। गुआन कहता है कि मैं जिंग से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे उसे सब सच बताना होगा। व्यू कहता है कि जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तब तक नहीं, अदरवाइज वो तुमसे और ज्यादा नफरत करेगी। वैसे तुमने मुझसे 2 आवर्स पहले बोला था कि अगर तुम्हें जिंग से प्यार हो गया तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। व्यू के देखने पर गुआन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। व्यू हंसकर चला जाता है। जिंग शैन से कहती है कि गुआन ने मुझे फोर्सली किस किया, मुझे उस पर केस करना है। शैन कहती है कि तुम उससे प्यार करती हो। जिंग गुस्से में जाती है और कहती है कि मैं उस इडियट से प्यार नहीं करती। तब हैंक की कार से नैंग के टकराने पर जिंग को सब याद आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है।
गुआन सेक्रेटरी से एक मंथ बाद की फ्लाइट बुक करने के लिए कहता है। जिंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। होश में आने पर वह गुआन के बारे में पूछती है कि उसे चोट तो नहीं आई। शैन कहती है कि तुम्हें सब याद आ गया, उस बात को काफी टाइम हो गया है, सब ठीक है। जिंग कहती है कि उसने गुस्से में मुझे किस किया था। शैन कहती है कि शायद वो जेलस था। नैन गुआन को बता देता है कि जिंग बेहोश होकर गिर गई। गुआन उससे मिलने आता है। शैन जिंग से कहती है कि शायद वो तुमसे प्यार करता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए हमें उसे टेस्ट करना होगा। और उसे मेमोरी जाने की एक्टिंग करने के लिए कहती है कि जब तक वो खुद से कन्फेस ना कर ले। गुआन का कॉल आने पर जिंग उससे मिलने से मना कर देती है। गुआन फ्लावर्स वहीं फेंक कर चला जाता है। जिंग गुआन के घर आ जाती है और वहाँ पर गुआन के डैड को देखकर भागती है। उनके रोकने पर वह रुक जाती है। डैड कहते हैं कि तुम कौन हो और घर में कैसे आए। जिंग कहती है कि मैं यहीं रहता हूँ, मेरे पास कीज भी हैं। तभी गुआन आ जाता है और कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है। डैड कहते हैं कि मुझे देखकर भागा क्यों। गुआन कहता है कि आपसे डर गया होगा क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ग्रैंडमा को भी इस बारे में पता है। डैड के गुस्सा करने पर गुआन उसे ले जाता है। हैंक के आने पर गुआन उसे भी बता देता है कि डैड वापस आ गए और मैंने उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया। हैंक कहता है कि डैड का मूड ठीक करने का मेरे पास एक आइडिया है। गुआन और जिंग ग्रैंडमा को साथ लेकर आते हैं। ग्रैंडमा डैड को अपने साथ बात करने ले जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि चैंग बॉय नहीं गर्ल है। गुआन ये ड्रामा कर रहा है, बट चैंग सच में उससे प्यार करती है और डैड को चैंग को परेशान करने से मना करती है। ग्रैंडमा जिंग से कहती है कि मैंने डैड को समझा दिया है, मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है, बट बदले में तुम्हें भी कुछ बताना होगा। ग्रैंडमा कहती हैं कि मुझे पता है कि तुम एक गर्ल हो। जिंग भी बता देती है कि उसे सब याद आ गया है। गुआन का मूड ठीक नहीं होता। जिंग आकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। गुआन कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बट तुम्हारी मेमोरीज जा चुकी हैं, तुम नहीं समझोगी। जिंग कहती है कि बोल दो, मैं आइज क्लोज कर लूंगी ताकि तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे। गुआन उसे किस करने वाला होता है, तभी कॉल आने पर जिंग चली जाती है और कहती है कि क्या ये अपना लव कन्फेस करने वाला था। ऑफिस में गुआन जिंग से बातें करता है। गुआन कहता है कि तुम्हारी मेमोरी जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। जिंग पूछती है कि तुम मुझे लाइक करते हो। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और उसे आई लव यू बोल देता है। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिंग उसे हक करके आई लव यू बोल देती है। गुआन खुश होकर कहता है कि तुम्हें सब याद आ गया और जिंग के हाँ बोलने पर उसे हक कर लेता है। गुआन व्यू को बताता है कि उसे सब याद आ गया है, वो मुझसे प्यार करती है, हैन से नहीं। व्यू कहता है कि तुम ये बात 7 टाइम्स बोल चुके हो, क्या तुम चुप नहीं रह सकते। गुआन कहता है कि मुझे जिंग से प्यार हो गया है, बट मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे। व्यू कहता है कि मुझे बस ये पूछना था कि तुम आगे क्या करोगे। गुआन कहता है कि मैं जिंग को सब सच बता दूंगा। चीची बेकरी आकर उन्हें साथ में कोलैब करने का ऑफर देती है। जिंग के कॉफी लाने पर गुआन उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, तुमने पहले मुझे लव पोएट्री सुनाई थी, बट अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं बोलती। तभी सेक्रेटरी आ जाती है। गुआन उसे अपने पास बुलाकर कुछ मांगता है। सेक्रेटरी के फाइल देने पर गुआन कहता है कि वो। सेक्रेटरी फोन दे देती है। गुआन फोटो देखकर कहता है कि अच्छी नहीं आई है और उसे दूसरी क्लिक करने के लिए कहता है। चीची ग्रैंडमा के पास आकर उन्हें डिनर पर इनवाइट करती है। जिंग वॉक करती रहती है। गुआन के रोज लाने पर वह नहीं देखती। गुआन गुस्से में रोज वहीं रखकर कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम्हें पता भी नहीं चला मैं कब आया। जिंग कहती है कि मुझे डायरेक्टर को ये पिक्स भेजनी थी। गुआन कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, डायरेक्टर से नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है और जिंग को ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। तीनों चीची से मिलने निकल जाते हैं। चीची गुआन को मैसेज करती है कि डिनर पर आ जाना, मैंने लियांग और वी फैमिली के लिए सरप्राइज प्लान किया है।
वी फैमिली आ जाती है। चीची उन्हें वेट करने के लिए बोलकर बाहर चली जाती है। लियांग फैमिली भी आ जाती है। गुआन के डैड जिंग के डैड को पहचान लेते हैं। गुआन भी आ जाता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या ये लियांग की ग्रैंड डॉटर है। गुआन के हाँ बोलने पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जिंग पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। चीची आकर कहती है कि मैं बताती हूँ। हैंग किसी को कॉल करता है। चीची कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इन दोनों के ग्रैंडफादर फ्रेंड्स थे। उनके साथ पहले जो हुआ उसका रेवेंज लेने के लिए गुआन ने जिंग को बॉय बनाया। वियू भी आ जाता है क्योंकि हैंग ने उसे बुलाया था। वियू कहता है कि ये मेरा प्लान था, बट गुआन उसे रोककर कहता है कि ये सब मेरी गलती है। जिंग वहाँ से चली जाती है। गुआन उसके पीछे जाता है, बट जिंग के डैड उसे ले जाते हैं। गुआन ग्रैंडमा से सॉरी बोलता है। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमने ये सब हमारे लिए किया। मुझे पता है कि तुम जिंग से प्यार करते हो, बट मैं जिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जिंग रोते हुए गुआन को डेविल बताती है। गुआन भी सुन लेता है। जिंग गुआन से मिलने आती है। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें ट्रिप पर सब सच बताने वाला था और उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलता है। जिंग कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। वियू अपने डैड को गुआन की हेल्प करने के लिए बुलाता है क्योंकि दोनों के डैड फ्रेंड्स हैं। वियू के डैड गुआन को अपने साथ ले जाकर उसे एक स्टोरी सुनाते हैं कि मेरा फ्रेंड अपने मास्टर के लिए बहुत लॉयल था क्योंकि मास्टर ने ही उसे ब्रेड बनाना सिखाया था। मास्टर अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ से बहुत परेशान था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को बुरे टाइम पर अकेला छोड़ दिया था। मास्टर के फ्रेंड की फैमिली प्रॉब्लम में थी तो उसने अपने मिस्टेक सुधारने के लिए अपने राइट हैंड को उनकी हेल्प के लिए भेजा, बट मास्टर ने उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम इस बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। मास्टर की हेल्प से उसके फ्रेंड की फैमिली क्राइसिस से बच गई। गुआन कहता है कि क्या तुम वही इंसान हो। वियू के डैड मना कर देते हैं। शैन की तबीयत ठीक न होने पर वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो पॉजिटिव आता है। नेक्स्ट सेक्रेटरी बेकरी आकर जिंग को कंपनी चलने के लिए कहती है कि तुम्हारा कुछ काम बाकी है और वियू के घर आकर वियू के डैड को भी साथ चलने के लिए कहती है कि सीईओ ने बुलाया है। सब लोग यू गुआंग में होते हैं। जिंग के डैड वियू के डैड को पहचान लेते हैं। गुआंग अपने डैड से कहता है कि मैंने कंपनी में एक चीटर को पकड़ा है और वियू के डैड से कहता है कि तुम्हें लियांग ने ही भेजा था ना, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या था, क्या तुम कंपनी के साथ चीटिंग कर रहे हो। गुआंग के डैड पूछते हैं कि क्या तुम लियांग को जानते हो। वियू के डैड कहते हैं कि वो मेरा टीचर था, उसके कहने पर मैं गुआन फैमिली की हेल्प करने आया था। गुआन कहता है कि तुम 20 सालों से हमें चीट कर रहे हो। वियू उसे हिट कर देता है और कहता है कि तुम मेरे डैड के 20 सालों के एफर्ट्स को कैसे भूल सकते हो। डैड कहते हैं कि मुझे वियू के डैड पर ट्रस्ट है, भले ही लियांग ने इसे हमारी हेल्प के लिए भेजा हो क्योंकि लियांग एक अच्छा इंसान था, वो दिन रात हमारे लिए काम करता था। गुआन कहता है कि फाइनली सच सबके सामने आ गया, ये मेरा और वियू का प्लान था डैड को ये बताने का कि लियांग इतना बुरा नहीं था। ग्रैंडमा को भी सब पता चल जाता है। वे कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने भी कभी लियांग को ब्लेम नहीं किया और दोनों की फोटो दिखाती हैं कि मुझे ये तुम्हारे डैड के पास से मिली थी और गुआन से जिंग को मनाने के लिए कहती हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। हैंग शैन से सॉरी बोलने आता है। उसकी तबीयत खराब होने पर उसकी मॉम भी आ जाती है। शैन उन्हें बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोनों ऑफिस में होते हैं। गुआन हैंग को देखकर पूछता है कि क्या हुआ। हैंग बताता है कि शैन प्रेग्नेंट है। गुआन कहता है कि उसने तुमसे बचने के लिए झूठ बोला होगा। हैंग कहता है कि उसकी मॉम भी वहीं थी। वियू शॉक होकर कहता है कि कहीं वो बेबी मेरा तो नहीं है। गुआन कहता है कि तुम्हारा कैसे। वियू कहता है कि वो उस रात मुझसे मिलने आई थी और मेरे पूछने पर अजीब बिहेव कर रही थी। उसने मुझे मैसेज करके डांटा भी था। सब लोगों के फादर का नाम पूछने पर शैन नहीं बताती। वियू और गुआन जिंग से बेकरी पर बात करने आते हैं। वियू कहता है कि मुझे शैन के बारे में बात करनी थी, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और जिंग के मना करने पर कहता है कि वो बेबी मेरा है। गुआन कहता है कि इतना डायरेक्टली कौन बोलता है। वियू कहता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। गुआन जिंग को मिलने बुलाता है और उसे एक ग्लास जार देकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, इसमें मेरी बनाई बटरफ्लाईज हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो हमेशा एक बटरफ्लाई निकाल देना। जब जार खाली हो जाएगा तब मुझे एक चांस दे देना। जिंग जार फेंक कर चली जाती है। चीची सब देख लेती है। कोई जार लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे गुआन के पास चीची बात करने आती है।
गुआन पहले के लिए सॉरी बोलता है। चीची भी वो सब करने के लिए सॉरी बोलती है। दोनों में वापस से फ्रेंडशिप हो जाती है। जिंग दोनों को साथ देखकर जेलस फील करती है। सब लोग बारबेक्यू की प्रिपरेशन करते रहते हैं। हैंक के टकराने पर हॉट वाटर जिंग के ऊपर गिरने वाला होता है, बट गुआन बीच में आ जाता है। उसकी बॉडी बर्न हो जाती है। जिंग उसकी हेल्प करने आती है। गुआन कहता है कि मैं अब्रॉड जाने के बाद भी तुम्हें मिस करता रहूंगा। जिंग बिना आंसर किए चली जाती है। जार से एक बटरफ्लाई को बाहर दिखाते हैं। वीयू अपने डैड को बता देता है कि शैन के बेबी का फादर मैं हूँ। डैड गुस्सा करके कहता है कि वो स्टूपिड तुम हो और मैं स्टूपिड का डैड। और वीयू से शैन से शादी करने के लिए कहता है। वीयू कहता है कि मैंने उसे शादी करने के लिए बोला था, बट वो मान नहीं रही है। डैड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दोनों बातें करती रहती हैं। चीची की फ्रेंड कहती है कि कोई तुम्हारी शॉप खरीदना चाहता है। उसके आने पर वह कहता है कि मैं हैन हूँ। वीयू के डैड गुआन को ड्रंक करके जिंग के घर के बाहर लाते हैं। नॉक करने पर दोनों डर जाते हैं कि शायद कोई चोर है। डैड चले जाते हैं। जिंग आकर गुआन को हिट कर देती है। आइस पैड लगाने पर गुआन उसे ही देखता रहता है। जिंग उसे जाने के लिए कहती है, बट गुआन जाने से मना कर देता है। मॉम कहती है कि तुमने उसे हिट किया, वो ड्रंक भी है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जिंग कहती है कि जब ठीक हो जाओ तो चले जाना। गुआन सैड होकर वहाँ से जाता है और शू रैक में वही जार देखकर वापस आकर लेट जाता है। जिंग आकर उसे कवर करके चली जाती है। डैड और शैन के आने पर गुआन चला जाता है और बाहर आकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे गुआन बेकरी आकर कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, इसलिए बाय बोलने आया था, और चला जाता है। हैन बेकरी पर जिंग से मिलने आता है और मॉम को बताता है कि मैं जिंग का सीनियर हैन हूँ, अभी ताइवान वापस आया हूँ। वो शॉप ओनर से मिलाने लाता है। चीची जिंग को देखकर हेलो बोलती है। दोनों साथ में बातें करते रहते हैं। चीची फोटो क्लिक करके गुआन को भेजकर कहती है कि जिंग अपने सीनियर के साथ है। शैन से अपोजिट पार्टी का लॉयर मिलने आता है और कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। शैन के गुस्सा करने पर वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता तो मेरी वाइफ सुसाइड कर लेती। शैन उसे बाहर निकाल देती है। हैन के बेकरी आने पर मॉम उसे बताती है कि जिंग तुम्हें पिछले 5 सालों से लाइक करती है, और जिंग के आने पर उसे हैन के साथ भेज देती हैं। नेक्स्ट डे शैन का एक्स उससे केस डिस्कस करता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा। शैन पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये केस हार जाऊंगा और उससे डबल पैसे लेकर आधे तुम्हें दे दूंगा। शैन के उसकी बात रिकॉर्ड करने पर वह गुस्सा करता है और हैंक के आने पर चला जाता है। ग्रैंडमा जिंग के साथ टेम्पल आती हैं। शैन का एक्स आकर उससे रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए कहता है और उसके मना करने पर उसे हिट करता है। वीयू आकर उसे बहुत मारता है। उसके जाने पर वीयू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कौन था। शैन बताती है कि वो मेरा एक्स था, वो मुझे हमेशा परेशान करता है। बॉल लगने पर ग्रैंडमा गिर जाती हैं, उनके हेड में फ्रैक्चर हो जाता है। जिंग उनकी केयर करने के लिए कहती है। हैंग गुआन को बता देता है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। वीयू अपने डैड से हेल्प मांगता है। शैन के एक्स को अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ दिखाते हैं। वो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। माफिया कहता है कि तुमसे कुछ बड़े लोग बात करना चाहते हैं। वहाँ वीयू के डैड होते हैं। वीयू को देखकर एक्स शॉक हो जाता है। माफिया कहता है कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। डैड कहते हैं कि कोई मेरे बेटे को परेशान कर रहा है। माफिया कहता है कि कौन है वो। एक्स कहता है कि मुझे आपके बारे में पता नहीं था। वीयू कहता है कि शैन को परेशान मत करना और केस लॉ के अकॉर्डिंग लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा लाइसेंस बंद करा दूंगा। बाकी तुम खुद स्मार्ट हो। नेक्स्ट डे गुआन वापस आकर कहता है कि क्या आप ठीक हैं। ग्रैंडमा हाँ बोलकर जिंग से केक बनाने के लिए कहती हैं। गुआन भी हेल्प करता है और जिंग को हंसाता रहता है। एक्स आकर शैन से केस डिस्कस करके उसकी सारी कंडीशन मान लेता है। शैन कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। एक्स कहता है कि तुमने इतने बड़े लोगों को मुझे डराने भेजा। शैन के पूछने पर वह कहता है कि यू गुआन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए बोला है और उसे केस खत्म करने के लिए कहता है।
हैन और चीची को ऑर्फनेज में दिखाता है। जिंग और गुआन भी आ जाते हैं। गुआन के आने पर बच्चे उसे कमांडर इन चीफ बुलाते हैं। ओनर कहती है कि तुम हमेशा बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हो। गुआन सबको गिफ्ट देता है। एक गर्ल गुआन से कहती है कि मैं डबल खाना खा रही हूँ, प्लीज मेरा वेट करना। जिंग के रीजन पूछने पर वह कहती है कि मैं बड़ी होकर गुआन से शादी करूंगी। गुआन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वह गुस्से में चली जाती है। चीची बच्चों को गुआन और हैंक की टीम में डिवाइड होकर गेम खेलने के लिए कहती है। सब लोगों को ईस्टर एग्स ढूंढने हैं। लास्ट एग चीची जिंग के गले में डाल देती है। गुआन बाहर बैठा रहता है क्योंकि वो हार गया। हैन जिंग से बातें करता रहता है। गुआन दोनों को ढूंढता है। चीची कहती है कि हैन के चांसेस ज्यादा हैं, तुम्हारे नहीं, क्योंकि तुमने जिंग को चीट किया था। गुआन दोनों को बातें करते हुए देखता है। हैन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जिंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और गुआन को वहाँ देखकर जाती है। गुआन आकर उसे रोकता है। जिंग पूछती है कि तुम वहाँ कब से खड़े थे। गुआन कहता है कि जब हैंग ने लव कन्फेस किया और तुमने रिजेक्ट कर दिया, तब से। जिंग कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। गुआन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो जार है और उसमें से एक बटरफ्लाई भी कम थी। जिंग कहती है कि तुम्हें कैसे पता। गुआन कहता है कि मैंने शू रैक में देख लिया था। जिंग के जाने पर वह रोकता है और जिंग के देखने पर हाथ हटा देता है कि मैं खुश हूँ, तुमने हैन को मना कर दिया। जिंग चली जाती है। घर पर जिंग पूछती है कि यहाँ एक ग्लास जार रखा था, वो कहाँ गया। मॉम कहती है कि वो तो मैंने रिसाइकल कर दिया, मुझे लगा वो बेकार है। जिंग कहती है कि कोई बात नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जिंग ग्रैंडमा से मिलने आती है। चीची भी वहीं होती है और जिंग से बात करने के लिए कहती है। चीची पूछती है कि क्या तुमने गुआन को माफ नहीं किया। जिंग कहती है कि अभी तक नहीं। चीची उससे बटरफ्लाई जार के बारे में पूछती है कि क्या वो खाली हुआ। जिंग कहती है कि मॉम ने पहले ही उसे रिसाइकल कर दिया। चीची कहती है कि तुम उसे वापस नहीं लाई, इसका मतलब तुम गुआन से प्यार नहीं करती। जिंग कहती है कि ऐसा नहीं है। चीची ऑफिस में गुआन से मिलने आती है और उसे बताती है कि जिंग की मॉम ने वो जार रिसाइकल कर दिया। गुआन रिसाइकलिंग स्टेशन आकर जार ढूंढता है और जिंग को वो जार देने आता है। मॉम कहती है कि तुमने तो बोला था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिंग जार ले लेती है। गुआन सबको बाय बोलकर चला जाता है। जिंग उसके पीछे जाकर उसे ढूंढती है। गुआन कहता है कि क्या मुझे ढूंढ रही हो। जिंग उसके सामने सारी बटरफ्लाइज निकाल देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पास एक चांस है। वीयू शैन को वॉक कराने लाता है और शैन को वहीं बैठाकर दौड़कर कहीं जाता है और उसके लिए शूज लेकर आता है कि अभी तुम्हें हील्स नहीं पहननी चाहिए। शैन पूछती है कि तुम ये कहाँ से लाए। वीयू कहता है कि मैंने पहले ही खरीद कर कार में रखे हुए थे, एक कंफर्टेबल है ना। शैन के हाँ बोलने पर वह उसे वीकेंड पर शॉपिंग चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे शैन घर पर होती है। वीयू आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। शैन के हाँ बोलने पर वीयू कहता है कि मॉम ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर से काम कर रही हो। तुम्हारी केयर करने के लिए मैंने भी लीव ले ली। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, तुम जाकर काम कर लो। शैन उसे सूप बनाते हुए देखती रहती है और कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। वीयू और शैन शॉपिंग करने आते हैं। जिंग और हैन भी वहीं होते हैं। तभी जिंग को बाहर बुलाने की अनाउंसमेंट होती है। दोनों भी देखने जाते हैं। गुआन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। जिंग बिना कुछ बोले चली जाती है। गुआन सैड होता है और ऑफिस में ओवरवर्क करता रहता है। तभी उसके पास हैन का कॉल आता है। हैन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, जिंग ने तुम्हें देने के लिए बोला है। गुआन आ जाता है। हैन कहता है कि अगर तुम जिंग को लेकर सीरियस नहीं हो तो उसे छोड़कर चले जाओ और उसे गिफ्ट दिखाता है।
गुआन कहता है कि इसका मतलब उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हैन कहता है कि क्या पता वो ये तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट वापस कर रही हो। तभी कोई आकर गिफ्ट लेकर भाग जाता है। गुआन उसे पकड़ लेता है। हैन को देखकर गुआन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हैन उसे जिंग के पास लेकर जाता है। गुआन जिंग को देखकर उसके पास आता है। जिंग कहती है कि मुझे पता है तुमने मुझे मनाने के लिए सब कुछ किया, मेरी फैमिली को खुश रखा, बिजी होते हुए भी डैड के साथ बेकरी में हेल्प की। अगर तुम अब पीछे हट गए तो मैं दोबारा तुम्हें अपना हार्ट नहीं दे पाऊंगी। गुआन उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तीनों ने साथ देखकर खुश होते हैं। शैन व्यू से शादी करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट शैन की तबीयत खराब होने पर वह घर आती है। उसे ब्लीडिंग होने पर डैड उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। घर वापस आने पर जिंग पूछती है कि क्या हुआ। डैड बताते हैं कि शैन का बेबी अब नहीं रहा। शैन व्यू को मिलने बुलाती है और उसे बता देती है कि हमारा बेबी अब नहीं रहा। व्यू शॉक हो जाता है। शैन कहती है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैंने ओवरवर्क किया और अपना ध्यान नहीं रखा। व्यू उसे शादी करने से मना करके कहती है कि अब हम फ्रेंड्स हैं। व्यू सैड हो जाता है और घर आकर अपने डैड से कहता है कि शैन की फ्रेंड बोलने पर मुझे बहुत हर्ट हुआ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, अब मैं क्या करूँ। डैड कहते हैं कि अपने आप से पूछो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे व्यू और डैड शैन के घर पर होते हैं। व्यू शैन से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। शैन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फ्रेंड भी नहीं बनना चाहते। व्यू कहता है कि मुझे फ्रेंड नहीं बनना। और उसे रिंग दिखाकर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शैन कहती है कि अगर मैं तुमसे प्यार ना कर पाई तो। व्यू कहता है कि वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा। शैन मान जाती है। व्यू से रिंग पहनाकर हक कर लेता है। तुम्हें मुझे प्यार कराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले ही प्यार करती हूँ। व्यू से किस कर लेता है। जिनको गुआन के घर पर दिखाते हैं। पजल सॉल्व करने पर उसे पता चलता है कि वो टेरेस पर है। जिंग के आने पर गुआन उसे गुआन फैमिली का ब्रेसलेट दिखाकर कहता है कि ग्रैंडमा ने अपने डॉटर इन लॉ को देने के लिए बोला है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिंग के हाँ बोलने पर वह ब्रेसलेट पहना देता है। जिंग कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी पर तुमने पहले ही कर दिया। जिंग भी प्रपोज कर देती है। दोनों रिंग्स पहना देते हैं। गुआन जिंग से कहता है कि मैं 1 साल में थाईलैंड में बिजनेस सेट करके वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। गुआन ने थाईलैंड में बिजनेस सेट कर दिया है। आज प्री वेडिंग शूट होना है बट ट्रैफिक जैम की वजह से गुआन वहीं फंस जाता है। व्यू को कॉल आने पर वह उसे थोड़ी देर हैंडल करने के लिए कहता है। दोनों के पूछने पर व्यू कहता है कि वो बाथरूम में है। दोनों चेक करने आती हैं। गुआन आ जाता है। फोटोशूट भी स्टार्ट हो जाता है। जिंग कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट हुए तो मेरे डैड तुमसे मेरी शादी नहीं कराएंगे। आज वेडिंग है। गुआन को रास्ते में दिखाते हैं। आगे एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जैम है। गुआन कहता है कि फिर से और दौड़कर जाने के लिए कहता है। गुआन व्यू को कॉल करके बता देता है। व्यू डैड को बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है। जिंग सुन लेती है। गुआन को रास्ते में दिखाते हैं। जिंग उसे लेने आती है। गुआन कहता है कि मैं तब से दौड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि लेट होने पर तुम्हारे डैड मुझे तुमसे शादी करनी नहीं देंगे। जिंग उसे किस करके रिलैक्स रहने के लिए कहती है। दोनों को बाइक पर जाते हुए दिखाते हैं। गुआन कहता है कि हम टाइम पर शादी कर रहेंगे।